ओके। Sonal is there, Sumit, Amit, Sudeep, Raj, Tizi, and Joy. 10 students are present in the class right now. ये हमारी आज और कल 2 क्लासेस है ना, कल हमारी लास्ट क्लास है एज पर द शेड्यूल। Tomorrow we have the last class, right? हाँ, तो आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू समथिंग। आप लोग बताएं कि अगर कल ये 2 क्लास ले लीजिए, क्योंकि अभी तक मैंने मेल नहीं किया है दैट फॉर मिसिंग क्लास, ओके? अगर आपको लगता है कि वी नीड सम मोर असिस्टेंस और अभी कुछ डाउट्स बाकी हैं, तो वी विल कंडक्ट अ क्लास ऑन नेक्स्ट थर्सडे, अदरवाइज विल लीव फॉर इट। अगर हम लोग अपना वैसे ऑलरेडी सिलेबस हमारा कंप्लीट है, तो वी कैन मैनेज ऑल दोज डाउट्स इन these 2 classes. Otherwise, अगर आप लोग बोलेंगे तो आई विल सेंड एन ईमेल रिगार्डिंग दैट क्लास। I'll take your class on Thursday, next Thursday, right? That is, I think, 29th. और अगर लग रहा है आपको कि these 2 classes are enough for that, तो we will not conduct any class further. ओके, तो आप मुझे क्लास के लास्ट में बता दें कि अगर आपको लगता है कि और कुछ पढ़ना है या कुछ और आपके डाउट्स हैं, समथिंग न्यू, आई विल मेक अ क्लास। इसलिए मैंने अभी तक मेल नहीं किया और आप लोगों को मेल मिला भी नहीं है। हम कहाँ पे? यस, प्रोग्राम असाइनमेंट हम लोग कर चुके हैं, सर्टिफिकेट वाले। वी ऑलरेडी डन विद दिस ना, सर्टिफिकेट असाइनमेंट जनवरी एंड जुलाई का। आई थिंक डिस्कस्ड दिस थिंग्स। हाँ, देखिए कितने सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं ना, असाइनमेंट के लिए है, सबका रशियन में देना है। तो इंस्ट्रक्शन ऐसे आपके एग्जाम में भी रहेंगे, तो जब भी आप कोई रिटर्न का एग्जाम जब देना, तो प्लीज़ उसका इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि उसमें ये कौन सा है आपका ORU 001 का, ठीक है? तो उसमें इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि हर एग्जाम से पहले भी इंस्ट्रक्शंस होती है, कुछ चीज़ें आपको इंग्लिश में लिखनी होती है, कुछ आपको रशियन में। और अभी तक जहाँ हमने डिस्कस किया है मास्टर्स में भी, मतलब मास्टर्स का जो बैच चल रहा है, उसमें भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो रशियन में लिख रहे हैं और कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनका आंसर है हिस्ट्री ऑफ रशिया, कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ रशिया। ये जो है ये इंग्लिश में लिखना होता है, तो उन्होंने किताब में इंग्लिश में रशियन में दोनों दिया हुआ है स्टडी मटेरियल में, लेकिन उसे इंग्लिश में करना होता है। तो इसी तरह से जो भी क्वेश्चन आपका लिखा होगा ना एग्जाम में, इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़िएगा, कौन सा रशियन में देना है, कौन सा इंग्लिश में। ये तो आपका खैर असाइनमेंट था, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द ओरिजिन ऑफ रशियन लैंग्वेज, ये मैंने आपको कराया था, राइट? तो ये सब आपका जितना भी है ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस या क्वेश्चन पेपर्स जो भी है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पेपर में डाउट है या आप चाहते हैं कि हम फिर से एक बार सॉल्व करें, तो आप मुझे बता दें, क्योंकि क्वेश्चन पेपर्स जो हमारे हैं ऑलरेडी मैं सारे करा चुकी हूँ मोस्ट प्रोबेबली। अभी लास्ट में गए कुछ लोग नए नए ज्वाइन करके आए बिल्कुल लास्ट ही क्लासेस में, तो मे बी अगर लगता है कि वी हैव डाउट्स इन दोज क्वेश्चन पेपर्स, तो हम उसको रिपीट कर सकते हैं, ठीक है? तो आप लोग देख लीजिए, अभी आपके पास जो भी मटेरियल है, आपके जो भी डाउट्स हैं रिलेटेड टू दी क्वेश्चंस इन एग्जाम, तो हम उसको कर लेंगे। टुडे इज द क्लास 19। ओके फाइन, चलिए आई विल मूव टू दी मटेरियल। मैं अभी बताती हूँ टेक्स्ट में है क्या। टेक्स्ट का नाम है ध्रुव जेस्वा। जेस्वा होता है चाइल्डहुड, यानी कि आपका चाइल्डहुड फ्रेंड, चाइल्डहुड फ्रेंड मोई ध्रुव मान लीजिए एक तरह से। ये जो पूरा आपका टेक्स्ट है, ये पूरा टेक्स्ट आपका जो बेस्ड है वोकैबुलरी है, इसमें इंस्ट्रूमेंटल केस के यूजेज हैं, एक्यूजेटिव केस के यूजेज हैं इसमें, ठीक है? और एक चीज और है इसमें, इंस्ट्रूमेंटल है, एक्यूजेटिव है, एंड द थर्ड वन इज प्रीपोजिशनल केस भी है इसमें,
थोड़ा बहुत। मेन जो फोकस है वो है आपका इंस्ट्रूमेंटल केस पे, ठीक है। अब ये टेक्स्ट कैसे शुरू होता है। अब आप बात कर रहे हैं माई चाइल्डहुड फ्रेंड की, तो जब चाइल्डहुड फ्रेंड की बात करें डेफिनेटली वो बचपन से स्टार्ट करेंगे आप अपनी कहानी फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड, राइट। तो कगदा मिनी बोइला लिए शेस्ट इली शेस्ट पलावीना, ठीक है। या तो मैं 6 या शेष पलावीना, पलावीना बोलते हैं हाफ को, या तो मैं 6 या 6.5 साल का था लगभग। कगदा मिनी बोइला when I was 6 or around 6.5 years old. या सविशेषण सविशीच होता है टू कंप्लीट, सविशाच सविशीच, इसीलिए कहते हैं ना सविशेषनिविद परफेक्टिव, परफेक्टिव मतलब कंप्लीटेड। तो ऑलमोस्ट के सेंस में भी हम इसे ले सकते हैं, या सविशेषण सब सेम जिसे हम बोलते हैं रशियन में वर्ड सब सेम, बिल्कुल भी नहीं। तो या सविशेषण नीज नाल, ठीक है, मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था। कंप्लीटली आई वॉज अनअवेयर ऑफ इट, ये मीनिंग है। आई कंप्लीटली वॉज अनअवेयर ऑफ इट, या हम कह सकते हैं सफसीएम, कुछ भी नहीं जानना। आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग, दोनों चीजें हैं, ठीक है, दोनों चीजें इसमें लाई करती है। somebody has joined recently, नाम आया था अभी, क्या नाम मैंने देखा, सोफिया रानी। सोफिया, हेलो सोफिया, हेलो। यहाँ जो आपकी फर्स्ट क्लास है आई थिंक, मैंने अभी तक, ओह शी लेफ्ट द मीटिंग, ओके फाइन। पता नहीं लोग इतना लास्ट में कैसे आ रहे हैं, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है। इतने दिनों से कहाँ थे सब लोग। लास्ट 2 क्लासेस में हमारे पास 3-4 नए स्टूडेंट्स आ गए हैं। राइट। तो या सविशेषण नीज नाल, देखिए कंस्ट्रक्शन किस तरह से बनाई गई है। आपका वर्ब है स्नाच, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है द एडवर्ब सविशेषण, द सविशेषण नीज नाल केम जे या कंसिक्वेंस ऑफ बूदू केम जे, ये जो पार्टिकल्स इसमें यूज हो रहे हैं ना, जैसे जे, ये एम्फेसाइज करने के लिए होता है। जे का मतलब होता है, मतलब इसका कोई मीनिंग नहीं है पर्टिकुलरली, लेकिन ये एम्फेसाइज करने के लिए बनाए रखा जाता है, पार्टिकल्स कहलाते हैं ये, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ हिंदी होता है भी, मुझे भी दो, भी का मीनिंग क्या होगा, अगर एग्जैक्ट में हिंदी में पूछूंगी तो बताइए भी का क्या मीनिंग होगा। मुझे भी, उसे भी, इसे भी। तो ये भी का कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट में ये कहता है कि मुझे भी का मतलब इंक्लूडिंग मी, हाँ टू, मुझे भी दीजिए, तो इंक्लूडिंग मी। तो यहाँ पर हाँ इंग्लिश में हम इसे टू कह सकते हैं, लेकिन रशियन में अगर पूछूंगी और हिंदी में पूछूंगी तो भी का कोई ऐसा ट्रांसलेशन नहीं निकलता, या एग्जैक्ट मीनिंग कोई नहीं है। तो मुझे भी दो, तो मी टू, इंग्लिश में इसके लिए टू आता है। तो टू, ये सब ऐसी चीजें होती है, पार्टिकल्स कहलाते हैं, जिनका कोई अपना पर्सनल मीनिंग नहीं होता, बट दे आर यूजिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंसेस, राइट। तो केम ये, केम मतलब व्हाट, यहाँ पे सेंस है केम का व्हाट आई विल बी फाइनली इन द फ्यूचर, कंसेक्वेंस ऑफ बूदू, यस बिल्कुल भी कह सकते हैं। बिल्कुल अगर हम लेंगे भी का सेंस, अगर हम लेते हैं मुझे भी, तो मुझे बिल्कुल ये सेट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पर इस सेंस में हाँ केम जे, इस सेंस में यहाँ पर फिक्स नहीं बैठ रहा था। भी का यही सेंस निकलता है मी टू, मुझे भी, मुझे भी। तो भी का कोई अपना पर्सनल मीनिंग नहीं है कि आप बोले कि भी का ये हम ट्रांसलेशन ले रहे हैं, मीनिंग ले रहे हैं, बट इट इज समथिंग जो सेंटेंस की मीनिंग को कंप्लीट करता है आपकी बात को। तो केम जे में क्या बनूंगा, या कंसेक्वेंस ऑफ बूदू, या बूदू कंसेक्वेंस ऑफ केम जे, कंडीशनल है, यस कंडीशनल है, ऑफ कोर्स के सेंस में इट इज लाइक दैट। तो ये हमेशा एम्फेसाइज करने के लिए लगाया जाता है। तो वो बोल रहा है कि आई डिडंट नो कंप्लीटली, या सब्सिम वाला सेंस, आई वाज नॉट अवेयर ऑफ इट फुली कि आई व्हाट आई विल बी इन फ्यूचर, कंसेक्वेंस ऑफ वुडू, फाइनली मैं क्या बनूंगा। मिनिए सीएलयूजी वक्रू ओचिन रावेलस, मिनिए ओचिन रावेलस इफ सीएलयूजी, मिनिए ओचिन रावेलस इफ सीएलयूजी, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन ये है इसमें। मिनिए सी ल्यूजी वक्र कोचिन रावेलस, मुझे अपने आसपास सारे लोग पसंद थे। ईव से प्रोफेसी तोजे, और मुझे सारे प्रोफेशन भी पसंद थे। जैसे बचपन में होता है ना, बच्चे का क्या ख्वाब होता है, आई विल बी अ डॉक्टर, बड़ा बनता है तो मैं आर्टिस्ट बनूंगा, मैं पेंटिंग करूंगा, और बड़ा बनता है तो कभी कभी मन करता है मैं हीरो बनूंगा, फिल्म में काम करूंगा। तो वो क्या कह रहा है, मिनियोचिन बन रहा है, ल्यूजी में सारे लोग पसंद थे और सारे प्रोफेशन भी पसंद थे। तो या खचील बीच एस्ट्रोनॉमर, तो या खचील बीच, देन आई वांटेड टू बी अ एस्ट्रोनॉट। अब देखिए एस्ट्रोनॉम क्यों बनना चाहता है वो एस्ट्रोनॉम, क्योंकि ये रशियन कॉन्टेक्स्ट में है,
ठीक है। और समहाउ ये किताब रही होगी, ये ज्यादा नई किताब नहीं है, इतनी पुरानी भी नहीं है, लेकिन क्या है वहाँ पर साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉट, बच्चों का ड्रीम होता है बनना साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉट, क्योंकि रशिया तवलीका तवलीका रसिया पश्चिम तवलीका, वहाँ पर सबसे पहले जो ये जाता है यूरी गागारिन को, ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू गो टू स्पेस, राइट। सबसे पहले स्पेस में जाने वाले रशियंस थे। बहुत सारी इसमें स्पेस टेक्नोलॉजी में ये लोग आगे हैं। somehow the mindset of these children is astronauts या ये कस्मोनॉट की, ये कॉस्मोनॉट के लिए, ठीक है। तो मन में वही चीज रहती है। तो वो इस बच्चे का भी ड्रीम था कि मैं बनना चाहता था एस्ट्रोनॉट। इश्तोबी स्पाच पानोचम ई नब्ल्यूदाच ई इश्तोबी इन ऑर्डर टू, इश्तोबी का सेंस होता है ऑर्डर टू, इसलिए नी स्पाच पानोचम, मैं रात को नहीं सोता था, ई नब्ल्यूदाच इन ऑब्जर्व करता था। क्या ऑब्जर्व करता था? व टेलीस्कोप, टेलीस्कोप से दलियो किए दी फार स्टार्स, दूर, ठीक है, जो दूर स्टार्स है यानी कि स्टार्स को देखता था। एस्ट्रोनॉट बनना था तो रात में ही देखेगा ना, दैट इज व्हाई ही सेड किछ तो भी इन स्पाच पानोचम, मैं बनना चाहता था एस्ट्रोनॉट, इसलिए रात को मैं ऑब्जर्व कर, नब्लुदाच होता है ऑब्जर्व, नब्लुदाच तलियो की जिव्योस दिश, तो नब्लुदाच का मुंह क्या यूज करते हैं और कौन करता है नब्लुदाच? तो या मिस्तार इस्ताच कपितानम ना करावलिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल्सो ऑल्सो के सेंस में भी आ रहा है। और ऑल्सो या मिस्तार इस्ताच आई वाज ड्रीमिंग ऑफ बिकम ए कैप्टन ऑफ द शिप, ना करावली है, कपितानम व्हील कपितानम स्टाच कपितातम ना करावली है। तो वो क्या बोल रहा है कि मैं जो हूँ ये करावल शिप का कैप्टन बनना चाहता था बचपन में। तो बिस्तयास ना कपितान्स का मोस्टिके ई पसिचीच दलियो की सिंगापुर, ठीक है। तो क्या कह रहा है कप्तान मोस्टिके, मैं पसिचीच करता था, पसिचीच होता है टू ट्रेवल, तो दलियो की सिंगापुर, इसलिए मैं सिंगापुर का ट्रेवल करना चाहता था। आई वांट टू गो टू सिंगापुर, पसिचीच टू विजिट, पसिचीच आपका जो है ना खुदा लेता है, उस दिन मैंने एक दिन मैंने आपको बताया एक दो क्लास पहले, या पसिचिल मस्कवू ना प्रोशली गोद लास्ट ईयर आई विजिट मॉस्को, तो बस ये चीज होता है टू विजिट, ये खुदा लेता है। ये जिल ना लेकर हम क्या लगा देते हैं, बस ये चीज, ये चीज टू गो के सेंस में आता है, बस ये चीज टू विजिट के सेंस में आता है। और टू विजिट के लिए दूसरा वर्ब होता है जो प्रीपोजिशन में आता है बिवाच या बिवायु, व बस यही ने काज दीजिए, मैं रोज स्विमिंग करने जाता हूँ, या बिवायु व नाश्ता जियोने वस्क्रिसेनिया, हर संडे में कहाँ जाता हूँ, संडेज को कहाँ जाता हूँ मैं, स्टेडियम जाता हूँ, ठीक है। तो वो आपका विवाच भी टू विजिट होता है, मैं होता हूँ मतलब मैं विजिट करता हूँ, मेरी ये डेस्टिनेशन, ये मेरी लोकेशन है विजिट की, तो देन विवाच। और अगर कहीं पर आप डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंग विजिट का सेंस देना चाहते हैं तो पस ये चीज, दवा पस ये चीज लिख लीजिएगा, पस ये चीज आपका टू विजिट होता है। उस दिन शायद मैंने लिखा भी था पस ये चीज का चैट बॉक्स में। इकुपिस्ताम जबाव नुयू अभिज्ञान को, जबाव नया अभिज्ञान का, अभिज्ञान का क्या होता है पता है किसी को? अभिज्ञान का मंकी, अभियाजन किसे बोलते हैं? अभिज्ञान मंकी, 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 यस 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 यस। सिंगापुर के वो मंकी फेमस है ना, कौन सा वाला मंकी, वो इंग्लिश में क्या ट्रांसलेशन देंगे? जबियावनी का, जबियावनी इज जबाव नया अभिज्ञान का, यस। मंकीज फेमस है ना सिंगापुर में। जबावना, कौन से मंकीज होते हैं सिंगापुर में, कौन से मंकीज फेमस है पता है किसी को? मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है कि ये कौन से वाले मंकी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन सिंगापुर में मंकीज फेमस होते हैं, उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि मैं सिंगापुर जाना चाहता हूँ, वहां से अभ्याजन मतलब मंकीज मैं खरीदना चाहता हूँ, ठीक है। अभी इसका थोड़ी देर में कहते हैं। आतोमिनी ओचिन खाचियलस प्रिव्रचित्सा, आतोमिनी ओचिन खाचियलस, और मुझे ओचिन खाचियलस, आई रियली वांटेड टू खाचियलस, मैं आपको एक कंस्ट्रक्शन पे लेकर जाना चाहती हूँ। या खचियल बुई, जो मैंने हाईलाइट किया है देखिए, या खचियल बुई द, और उसके बाद खचियलस, यहाँ पर खचियलस, ठीक है। खचियच वर्ब है आपका ऊपर जो नॉर्मल है, खचियच या खचुती खोची चोना खोची, उसका पास्ट टेंस है खचियल बुइच या खचियल बुइच। आई वांटेड टू बी, मैं बनना चाहता था। और यहाँ जो सिया के साथ जब वर्ब आ रहा है ना, मिनियोचिन खचियलस, तो यहाँ पर खचियलस वो आपका स्या वाला है, और ये ना
जिस फॉर्म में यूज हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए. इट इज द न्यूटर जेंडर फॉर्म. खचिएलस, जब स्या वाला वो पास्ट टेंस में लेके जाते हैं, जनीमालसिया या उचिलसिया, आई स्टडीड, उचिलसिया मैस्कुलिन, उचिलास फेमिनिन, उचिलोस न्यूटर, उचिलिस प्लूरल. तो खचिएलस की जो यहाँ फॉर्म है वो न्यूटर वाली है. ठीक है, तो ये इस तरह से आपका सेंटेंस कंस्ट्रक्शन रशियन में होता है. ओचिन मिनिए खचिएलस, मिनी ओचिन खचिएलस में बहुत ज्यादा चाहता था क्या, प्रिव्रची इच्छा व मशीनस्त्वा. मशीनस्त्वा यानी कि मशीनरी, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो इंजीनियरिंग की तरफ जाता था. मशीनरी का मतलब इंजीनियरिंग है. मशीनस्त्वा मित्रों, उसे मेट्रो में मशीनस्त्वा मशीनरी वर्क मेट्रो में करना चाहता. प्रिव्रचित्सा होता है टू बी, प्रिव्रचिच प्रिवशाच, अट्रैक्टेड टू समथिंग. तो उसे क्या पसंद था, मशीनस्त्वा मित्रों इली नचालनिका स्थान से. नचालनिक स्थान से, स्टेशन का क्या, स्टेशन नचालनिक क्या मतलब, स्टेशन मास्टर. स्टेशन मास्टर. एक खजीज व क्रासने फुराश के, फुराश क्रासने या फुराश का वो जो स्टेशन मास्टर झंडा नहीं लेते हैं, रेड कलर का झंडा स्टॉप करना ये करना, उसको ये मन था. इक्रिचाच, मैं चीखना चाहता था, इक्रिचाच ग्रोम किम गोलसव, और मैं तेज आवाज में बोलना चाहता था, गत्तोफ रेडी. बोलते हैं ना ट्रेन को रेड सिग्नल मिल गया, ग्रीन सिग्नल मिल गया तो गत्तोफ. और मैं ये जोर से ऊंची आवाज में कहना चाहता था. तो दिस इज हिज ड्रीम, क्या क्या वो बनना चाहता था. तो ये सारा जो टेक्स्ट है ना आपका बेस्ड ऑन दी एक्सरसाइज ऑफ इंस्ट्रूमेंटल केस का केम स्टार्च केम खचिच ना, या केम बीच, तीनों. तो इसमें मेन आप देख रहे हैं कि उसी इसीलिए इसको बनाया गया कि आई वांटेड टू बी, आई वांटेड टू बी, आई वांटेड टू बी कर कर, राइट. तो इसमें मेन जो है ना आपका इंस्ट्रूमेंटल का यूजेज है. अभी हम लास्ट क्लास में इंस्ट्रूमेंटल का यूज कर रहे थे ना, यूलियाइसा के सेंस में, ये वो अच्छी है व्राच. फिर हमने क्या किया था, ये वो अच्छी है यूलियाइसा व्राचोन. तो प्लीज ऐसे सेंटेंसेस को याद रखिए. सिग्नेचर सेंटेंस याद रखेंगे तो ग्रामर ऑटोमेटिकली आपको रिपीट हो जाएगी. यू विल नॉट मेड एनी मिस्टेक इन दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस. पढ़िए, रीडिंग करिए, टेक्स्ट की रीडिंग करिए. ठीक है, उससे फायदा आपको ये मिलेगा कि आपकी वोकैबुलरी इनहेंस होगी और जो आपकी स्पेलिंग करेक्शन है ना वो भी काफी हद तक सुधर जाएंगे. अगर आप लिखते हुए गलती करते हैं, इससे सब मैंने कॉमन मिस्टेक देखी स्टूडेंट्स की जो होती है आज तक जो हम देखते आए अपने स्टूडेंट्स के भी, ओ और आ का डिफरेंस बहुत बड़ी गलती है स्टूडेंट्स की. ओ की जगह आ ही लिख देते हैं, बहुत सारी जगह आ लिख देते हैं. दूसरी गलती ऊ और ई की होती है. sometimes we need to write बुधू या आप बुधू, राइट. वो इंग्लिश वाला माइंड में रह जाता है. यू, यू हम ऊ के लिए लेते हैं इंग्लिश में, है ना. तो वही गलती यहाँ हो जाती है जो रशियन में बुधू लिखते हैं तो बाकी बात ऊ बनाने की बजाय हम इंग्लिश वाला यू बना देते हैं और रशियन में वो ई हो जाता है, बी हो जाता है. तो उससे तो ऑटोमेटिकली आपका बिदू हो जाएगा. तो यहाँ मिस्टेक होती है. तो ये लिखने में वो बेसिक मिस्टेक्स हैं. हैंड राइटिंग में ये सॉरी आपका अल्फाबेटिकल जो मिस्टेक्स होती हैं ये बेसिक मिस्टेक्स है. तो ओ का आ बहुत लिखते हैं स्टूडेंट्स. जिससे मैं आपको एक वर्ड बताती हूँ बहुत कॉमन जिसके अंदर हमेशा गलती करते हैं स्टूडेंट लिखने में. अखनो, अखनो में ओ से ना लिखकर आ से लिख देते हैं अखनो. पलतों में तो खैर आ ही होता है. और ऐसे वर्ड्स हैं जिसके अंदर ओ का आ बनता है. बहुत कॉमन कॉमन वर्ड्स हैं ये सारे जिसके अंदर स्टूडेंट गलती करते हैं. अपशेजीचिए, अपशेजीचिए को आ से लिखते हैं कि ओ से होता है ओबशेजीचिए, अपशेजीचिए. ठीक है, तो अपशेजीचिए में गलती करते हैं. वो सब मेन जो आपकी वोकैबुलरी जो बेसिक है ना उसी में गलतियां होती हैं स्टूडेंट्स की. और आई एम श्योर कि आप लोगों को भी ये सब प्रॉब्लम आती होगी. जब आप लिखते हैं तो सबसे पहली मिस्टेक होती है और आ की. सेकंड मिस्टेक होती है आपकी म्याखिज नाक की. बहुत सारे स्टूडेंट्स म्याखिज नाक मिस कर देते हैं. जैसे मालिन की एडजेक्टिव होता है मालिन की, ना के बाद सॉफ्ट साइन होता है. स्टूडेंट्स लगाना ही भूल जाते हैं सॉफ्ट साइन. सॉफ्ट साइन बहुत स्किप करते हैं. ऐसा नहीं कहीं पे एक्स्ट्रा लगाते हैं, स्किप मैक्सिमम स्टूडेंट करते हैं. हाँ, कुछ लोग एक्स्ट्रा भी लगा देते हैं जहाँ जरूरत नहीं है वहां भी म्याखिज नाक डाल देते हैं जो वर्ड में इंक्लूड नहीं है. तो म्याखिज नाक होना किसी वर्ड में और आप उसका आपको ना लगाना भी मिस्टेक है. और उस वर्ड में म्याखिज नाक का ना होना लेकिन यू पुट म्याखिज नाक इन दैट वर्ड तो भी मिस्टेक है. वो भी स्पेलिंग एरर है, उसमें मार्क्स करते हैं. तो म्याखिज नाक बहुत सारे स्टूडेंट्स भूल जाते हैं. और एक वर्ड है उसमें भी, हाँ, कनियेशना. कनियेशना में अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं. कनियेशना में लास्ट में भी आ कर देते हैं और कौन शुरू वाला तो संभाल लेते हैं लेकिन लास्ट में कनियेशना में आ कर देते हैं. कनियेशना होता है. मलकों में गलती करते हैं, माँ आला आ को
एम के बाद वाला फर्स्ट लेटर पता नहीं ऑटोमेटिकली वो आ हो जाता है, सेकंड वाला सही लिखेंगे एल ओ के ओ, लेकिन फर्स्ट वाले में ओ को आ कर देंगे तो मोलोको पूरा होता है मोलोको, प्रोनाउंसिएशन इज मलको। एक जो कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं वा का फा बनाना, जहाँ पढ़ा लिखा जाता है वा, पढ़ा जाता है फा। जाफ्त्रा, जाफ्त्रा, अफ्तोबूस, पढ़ने में फा आता है अफ्तोबूस, स्टूडेंट्स लिख देते हैं फाही, जाफ्त्रा में अफ्तोबूस में। दैट कॉमन मिस्टेक आई ऑल्सो डिड इन माई अर्ली डेज ऑफ लर्निंग रशियन। हम रशियन सीख रहे थे, शुरू का हमारा 10-15 दिन हुए थे, तो हमारी रोज डिक्टेशन होती थी। मेरे पास मेरी कॉपी है उस टाइम की 2008 और 9 की। द सेम मिस्टेक आई डिड आल्सो। तो स्टूडेंट लेवल पे सारी मिस्टेक्स मतलब एक्सेप्टेबल है, ये होता है। तो मैंने भी जाफ्तरा में फा लगाया था, ठीक है। लेकिन एक बार गलती कर दी ना, जब गलत हो गया, उसके मार्क्स कटे, जब दुख हुआ रे तो गड़बड़ हो गई, तो हमने अपनी गलती को सुधारा। इसीलिए आप लोग भी गलतियां सुधारिए। अगर आप राइटिंग करिए, सुनिए, टेक्स्ट को सुनिए, इतने सारे ऐप्स अवेलेबल है, इतनी सारी चीजें। कोई भी रशियन टेक्स्ट आप सुनिए, गूगल पे जाइए, सुनिए, सुनकर लिखने की कोशिश कीजिए। हाँ, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आएगी, रशियन लोगों का एक्सेंट बहुत अलग होता है, और आप किसी रशियन से कोई एक्वेंटेड तो है नहीं कि आपको रशियन इंग्लिश की तरह आपने कई लोगों का एक्सेंट सुन रखा है, अंग्रेजों का भी सुन रखा है, इंडियंस का भी सुन रखा है, और हमने इनका भी सुन रखा है, ईस्ट एशियन कंट्रीज में जापानीज वगैरह, चाइनीज वगैरह कैसी रशियन बोलते हैं और इंग्लिश बोलते हैं, उनका एक्सेंट कितना अलग होता है। एक यूरोपियन का एक्सेंट कितना अलग होगा, हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे तो हमारा इंग्लिश एक्सेंट कितना डिफरेंट होगा। तो वो समहाउ हम सुन चुके हैं। हम कभी-कभी ना बिना देखे बता सकते हैं कि सिर्फ सुनकर कि ओहो! ये जो इंग्लिश बोल रहा है इसका ओरिजिन क्या है, या ये नेटिव कहाँ का है? ये यूरोपियन नेटिव है या अरेबियन नेटिव है? उन लोगों की इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन भी बहुत अलग होती है, क्योंकि हमारी ना समाई अपनी लैंग्वेज पे लाई कर जाती है। हमारा जो एक्सेंट अपनी लैंग्वेज में होता है ना, वो दिखता है फॉरेन लैंग्वेज में। जब फॉरेन लैंग्वेज कोई भी सीखते हैं, स्पीक हम लोग बोलते हैं। चाइनीज लोगों का अलग ही एक्सेंट होता है, ईस्ट एशियन कंट्रीज का। आप अरेबियन कंट्रीज का किसी को देखेंगे इंग्लिश बोलते हुए, बहुत कम होते हैं जो मतलब प्रोफेशनली बोलते हैं, लेकिन ज्यादातर आप पहचान जाएंगे वो अरबिक एक्सेंट में रशियन इंग्लिश बोलते हैं। यूरोपियन लोग अलग से बोलते हैं, यूरोप में अलग बोला जाता है, अमेरिकन लोगों का एक्सेंट बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो ये सब चीजें जो है ना हमें सुनाई देती हैं, हमारे आसपास इंग्लिश घूमती है, बट रशियन बोलने वाला कोई नहीं है। इसीलिए जब आप प्रॉपर किसी रशियन को सुनेंगे ना, तो बहुत सारी चीजें आप स्किप कर जाएंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि वो क्या बोल रहे हैं, वर्ड्स आपकी मिसिंग हो जाएंगे, प्रपुस्काच हो जाएंगे, सब छूट जाएंगे। तो ये होता है। तो कहीं से मतलब सुनिए, छोटे छोटे टेक्स्ट इजी वाले, इजी वन ना नचालना में तापेदा, बिल्कुल एकदम बाजोवी उरोविन बेसिक लेवल के सुनिए, और सुन के उसको लिखिए, फिर देखिए स्पेलिंग करेक्शन में कहाँ तक आप जा रहे हैं। तो टेक्स्ट पे काम कीजिए। हाँ, पॉडकास्ट आपने उस दिन ही बोला था, सुमित राइट, उस पर भी काम कर सकते हैं। तो आप अपनी वोकैबुलरी पे काम कीजिए। अब अगर रियली मतलब एक तो है आपने शौक में रशियन सीखी, और अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू सीखिए कि मुझे इसमें काम करना है, तो काम आप 2 ही तरह से कर सकते हैं किसी भी फॉरेन लैंग्वेज में। या तो आप उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करेंगे, हुँ, या तो आप उसको ट्रांसलेट करेंगे, या फिर आप उसमें लैंग्वेज में बोलेंगे। ओके, दारिया माल्खानोवना, ओके। अच्छी बात है, नोट कर लीजिए, ग्रुप में जब सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वोकैबुलरी पे काम करना पड़ेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट वर्ब्स पे काम कीजिए, वर्ब्स पे। वर्ब जब तक आपके क्लियर नहीं होंगे, इस तरह की एक्सरसाइज आप नहीं कर पाएंगे। इतना कॉमन भी ये वाली, इतनी कॉमन एक्सरसाइज भी आप नहीं कर पाएंगे। अच्छा, इसमें ट्रांसलेशन ज़्यादा है ना, ग्रामर नहीं है। ग्रामर वाला पोर्शन तो एग्जाम में होता है ना, जो हमारे क्वेश्चन पेपर्स हैं। हाँ, दैट पर्टिकुलर वन। तो जब आपको वर्ब्स ही नहीं आएंगे तो आप भर ही नहीं सकते, केसेस लगा ही नहीं सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4, ये पूरा केस पे डिपेंड है। अगर आपको पता नहीं होगा ल्यूबिचॉफ कौन सा केस लेता है, तो आप नहीं लगा सकते हैं। ब्रात दाल की नीगू, दाचौप कौन सा केस लेता है, ध्रुव का आपको कौन से केस में लेके जाना है, ब्रात दाल की नीगू ध्रुवू, डेटिव केस का यूजेज है ना। या दवनोनी विजिल, विजिचौप कौन सा केस लेता है, दवनोनी विजिल एक्यूजेटिव लेता है, या दवनोनी विजिल अच्छा, अच्छेस का हो जाएगा अच्छा। तो ये सब करने के लिए आपको वर्ब्स आने चाहिए। आपको वर्ब्स आएंगे तभी आप इसे कर पाएंगे। देखिए, मैंने इसका एक पैरा आपको पढ़ा, इसके अंदर पूरा इंस्ट्रूमेंटल केस का। अब जब से नीचे पढ़ते जाएंगे तो इनसे आता जाएगा, इलिया खचियल तकीम खुदोजनिकम, या मैं बनना चाहता था खुदोजनिक आर्टिस्ट कतोरी सुइतना ओलिचनम asfalte लिए पोलस की दिया मशीन। देख,
वो कहना चाहता है कि मैं बनाना चाहता हूँ उलिचनी असफाल्टे, स्ट्रीट आर्ट जिसे कहते हैं। बीएलईए पलोस्की, व्हाइट है दिलिया मशीन, गाड़ी के लिए। पता है ये क्या कह रहा है यहाँ पर? ये खुदोजनिक तो बनना चाहता है, लेकिन ये क्या करना चाहता है? ना उलीच ना मस फालते, बीएलईए पलोस की दिलिया मशीन। इसे क्या बोलेंगे? जो ये सड़क पे नहीं व्हाइट व्हाइट कलर करते हैं, एक तो जेब्रा क्रॉसिंग ब्लैक एंड व्हाइट होती है, बाकी गाड़ियों के लिए स्पीड के लिए बनाते हैं, जो एक सेट होता है जो व्हाइट कलर से बनाते हैं पट्टियाँ। उसका भी एक कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है ना, कि इतने बड़े साइज की रहेगी और बराबर साइज की, इतनी स्पीड रखनी है। तो वो जो व्हाइट कलर की बनती है, तो वो गाड़ियों के लिए वो बनाना चाहता है। तो खुदोशी बनेगा तो कौन सा सड़क पे पेंट करते हैं? आतो मिनिए का जालस इस्तो खरचो इस्ताज अतवाज नीम कुछ शेस्विनकम। कह रहा है फिर मुझे लगा कजालस सीम्स टू मी मिनिए का जातसा सीम्स टू मी, मुझे ऐसा लगता था कि इस्तो खरच और इस्ताज की क्या बनना अच्छा है, पूछी शेषविन ने कब मैं एक ट्रैवलर ही बन जाता हूँ। लेकिन नो बट ना दुरुगोइजियन, अगले ही दिन याओ खचिलिस्ताज बक्सियोरम, और अगले दिन मेरा मन करता था मैं बॉक्सर बन जाऊं, बॉक्सर। पतामुश्ता याओजी पच्छे दिवी जरूर। वो क्या देखता था? राज इग्रिश का मतलब इगरा छुपा हुआ है इसमें, इगराज टू प्ले, राज इग्रिश पियर विस्तवा यूरोपी पा बॉक्सो। तो वो टेलीविजन पे देखता था रोज इग्रिश की, जो ये यूरोप में जो बॉक्सर है ना, बॉक्सू, वो लोग पियर विस्तवा राज इग्रिश वो खेल रहे हैं, जीत रहे हैं, मतलब उसको ये सब टीवी में देखकर मन करता था कि मैं भी बॉक्सर बन जाऊं। काका नीबू दुरुग दुरुगा, बीच होता है मारना, कैसे किसी को मारते हैं, बीच बा ई तम या खिजनाक। बीच और बीच दोनों अलग हैं, बुइच टू बी होता है, ठीक है। अगर कंजुगेट करेंगे तो बनेगा विलशेल या बूदू ती बूजिश बुइच, और अगर पास करेंगे बोल बिना तो वाजवान और हेड बनता है। और ये है बीच बा ई तम या खिजनाक। बीच होता है टू बीट, मारना, बीट और बीच मान लीजिए, इंग्लिश वाला जो बीट है ना उसी से ये बीच बना है। तो कैसे काकनी भी इधर उधर होगा, एक दूसरे को कैसे मारते, प्रोस्ता ऊझस का कोई था, प्रोस्ता ऊझस का कोई था। कह रहा है ये तो बहुत ऊझस है, इट्स सो हॉरिबल का कोई था, किस तरह से ऐसा कर लेते हैं लोग, दूसरे को मारते हैं। आप तो बगजारी एक ट्रेनिरोफ को, और फिर बगजारी एक ट्रेनिरोफ को, ट्रेनिरोफ का क्या होता है? ट्रेनिंग, उनकी ट्रेनिंग दिखाई जाती है, ट्रेनर अपतम बगजाली एक उनको दिखाता है, क्या दिखाता है? इतू तनी कलाचीली ऊझे तिजियोलुयु कजानियो गुरुशु, तिजियोलिया हैवी कलाचीच, कलोचिच वर्ब होता है। तो मतलब वो हर चीज के बारे में बता रहा है कि भाई मैं टीवी पर देखता था कैसे वो लड़ रहे हैं, यूरोप में जो फाइट्स होती है मैं टीवी पर देखता था वो किस तरह से लड़ते हैं, रजीग्राश करते हैं, रजीग्रिश यहाँ पे नाउन के सेंस में लिया गया है, ठीक है, रजीग्रिश। तो कैसे करते हैं? तो तनी कलचीली, कलोचिच बेसिकली होता है तोड़ना, इस तरह से करना, स्लमाच करना, लाइक तकोई पद्धत प्रादोल्गावाती थी जोलनी में। आज कितना लंबा और डिफिकल्ट मैच होता था ये। प्रादोल्गावाती, दोलगा लॉन्ग, प्रादोल्गावाती अ वेरी लॉन्ग तिजोली वेरी डिफिकल्ट मैच बॉल, सॉरी बॉल। पनीमुनादा बीच इजा सील, सील पूरी पावर के साथ इश्तोबिरस विवाज व सीबीएस उदारा डेवलप, क्या डेवलप करने के लिए? व सीबीएस उदारा सीला पावर या तो जरिशिलिस्तार सामिम सीलनिम चिलावे एकम वध बलिए। और मैं क्या बनना चाहता था? सबसे मतलब सामिम सीलनिम, सबसे पावरफुल पर्सन बनना चाहता था मैं बचपन में। एक्सरसाइज करना चाहता था, भारी भारी बोले उठाना चाहता था, तिजोली में आज एक्सरसाइज करना चाहता था। या इसका जार पापे, पापे कुपी में नहीं है, देखिए यहाँ पर लिया है इसका जार पापे, पापा डेटिव केस में, आई आस्क फादर, डेटिव केस का यूज है इसका जार पापे, कुपी में नहीं है, गुरुशु सिचासिनवार गुरुशनिया सिएश पाका मार्कोफ, यारस्मी यात्सा, रस में यात्सा होता है हंसना, इसमें यात्सा, इसमें यात्सा वर्ब होता है टू लाफ, ठीक है, इसमें यात्सा। उलिबासा टू स्माइल होता है और इसमें यात्सा टू लाफ, ठीक है, स्माइल करना, धीरे हंसना, और आपका उलिबासा स्माइल, और रस आपका कहा गया रस, हाँ इसमें यात्सा, इसमें यात्सा, उसमें लग गया रस, इसमें यात्सा। तो रस का मतलब होता है जोर जोर से हंसना, रस में यात्सा जोर जोर से हंसना, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ना, या रश्मि याल से, या रश्मि याल से आप, मैं बहुत जोर जोर से हंसा। नियत पापा नीता कुयू, इन्होंने इसका दिया है क्या नीचे? सिदो गुरुशु कमेंटारी में, बहुत बड़ा टेक्स्ट है ये, थोड़ा सा इसको पढ़ रहे हैं।
मखनाती, पंचिंग बैग, राइट। बीच नहीं, इसके सेट एक्सप्रेशंस में ढूंढ रही थी। जैसे ये आ गया, बीच इज ए सील, ओचिन सीलना, बहुत जोर से मारना, पूरी ताकत के साथ मारना। सिदोबनाया गुरुशा कतोरी मोजना सीएस। देखिए यहाँ इन्होंने क्या दिया हुआ है, सी एच वर्ब से बना है ना, सी दोबनाया गुरुशा, बैठने वाला, सी एच सी जी एच वर्ब से बना है, ग्रुपा गुरुशा एक तरह से पिलो टाइप। हाँ पियर, राइट। कतोरियो मोजना सीएस, जिसमें हम बैठ सकते हैं। स्पीचिल सशोल सुमा बलशोई मिश्का इग्रुशका मिदवेज। ओके, तो ये इसका मीनिंग दिया हुआ है, जो वर्ड्स ऊपर दिए हैं। तो देखिए ये टेक्स्ट है, इसके अंदर वोकैबुलरी तो थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि हम उससे हैबिचुअल नहीं है, लेकिन इसमें एक चीज़ है कि अगर आप इसको फ्रूट, यस इग्रुशा फ्रूट, तो हम इसको पढ़ेंगे ना तो क्या होगा, वर्ड देखने के लिए हमको सारे वर्ड नहीं आते, डेफिनेटली विल फाइंड आउट एंड सर्च आउट द मीनिंग्स ऑफ दोज वर्ड्स। तो वोकैबुलरी ऐसे ही आपकी इनहेंस होगी। इसमें बहुत अच्छे टेक्स्ट है, जो मैंने आपको एक दिखाई है किताब, तो टेक्स्ट इसमें अच्छे हैं, और कुछ मैंने आपको सजेस्ट भी की थी लास्ट टाइम की सर्च कीजिएगा, मिल जाएंगे, वी फाइंड आउट दोस बुक्स, राइट। सुमित आप तो व्हाट्सएप ग्रुप में है ना, तो कुछ मटेरियल आप वहाँ भी शेयर कर सकते हैं जो लोगों को हेल्पफुल हो। इजी वन, द इजी वन बेसिक, जिसमें रशियन ग्रामर और रशियन टेक्स्ट हो, ताकि लोग उन टेक्स्ट को पढ़ें और उससे ट्रांसलेशन भी करें। तो देखिए काम करना चाहते हैं तो ट्रांसलेशन करनी पड़ेगी, विदाउट ट्रांसलेशन नहीं होगा, आप सेंटेंस कंस्ट्रक्शन बना ही नहीं पाएंगे। स्टूडेंट क्या करते हैं, वर्ड बाय वर्ड काम करते हैं। वर्ड बाय वर्ड काम करने में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है ना, वो ये होती है कि आपका जब इंग्लिश ट्रांसलेशन आप करेंगे, आप उस टाइम तो एक सीरीज में करते जाएंगे, लेकिन जब उसको पढ़ेंगे ना, आपको खुद लगेगा कि तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं बन रही है, क्योंकि रशियन का वर्ड ऑर्डर बहुत अलग है। इंग्लिश में एक सेट वर्ड ऑर्डर होता है, रशियन में वर्ड ऑर्डर चेंज हो जाता है, तो उसकी वजह से मीनिंग को बहुत फर्क पड़ता है। आप रशियन वर्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग अगर ट्रांसलेशन कर रहे हैं, तो मान के चलिए कि इंग्लिश में अगर आप वर्ड बाय वर्ड जा रहे हैं, तो डेफिनेटली इंग्लिश उसकी सब गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, कोई भी सेंटेंस उठा के देख लीजिए, कोई भी, और उसको करके देखिए ट्रांसलेशन, तो आपको खुद लगेगा कि ओके तो गड़बड़ हो रही है। कगदा, व्हेन, आई वाज, ईयर, सिक्स और 6.5, है ना, वर्ड बाय वर्ड ऐसे होगा। लेकिन व्हेन आई वाज 6.5 ईयर्स ओल्ड, इंग्लिश में ऐसे होगा। तो पहला सेंटेंस देख लीजिए, पहले सेंटेंस में आप वर्ड बाय वर्ड जाएंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगी। यू नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट दिस कि हमको किस पे काम करना है, किस चीज़ पे हमको काम करना है। अब जैसे इसमें ये आया, ठीक है, तो बार बार आ रहा था, तो या मिसाल में ये भी सोचता था, वो भी सोचता था, तो का सेंस भी होता है। जो इंग्लिश में टू होता है ना, या टू, है ना, आई वांट टू बिकम अ साइंटिस्ट एंड एन इकोनॉमिस्ट टू, तो वहाँ पे टू यूज हो रहा है ना, टी बोलो टू, तो रशियन में वो तो होता है, तो का मतलब भी होता है, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये इस तरह छोटी छोटी चीजें जो होती हैं, पार्टिकल्स होते हैं, ये एम्फेसाइज करने के लिए, ताम जे, तौत जे, तामझे वहीं से लिया गया है, तामझे, है ना, एतवज लिख लो, तामझे वहीं से निकला है, एततोतझे यहीं से आया है, तो ये इम्फेसाइज करने के लिए। तो इसी तरह के जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस इन रशियन। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस इन रशियन जब हम बोलते हैं, तो कुछ इस तरह का हमारा ये सब सेंटेंसेस होते हैं। तो ये तो पार्टिसिपल आ गया। Okay, I think I forgot you asked me the same thing last class also, but I forgot. I was too busy in the examinations at Jamia. हमारे इतने एग्जाम्स चल रहे हैं ना, कुछ याद ही नहीं रहते हैं। अर्ली मॉर्निंग हम लोग जाते हैं 7 बजे, 9 बज जाते हैं रिटर्न में। आई फॉरगॉट टू सेंड यू, बट आई विल डेफिनेटली सेंड दिस बुक टू यू। यस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। देखिए ये किताब इसलिए मैं फॉलो करती हूँ, थोड़ा इजी इसमें ग्रामर दी हुई है। हम और बाकी किताबें उठाते हैं ना, ये फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए ही बनाई गई है, और इंडियंस के लिए तो ये किताब एकदम बहुत अच्छी है। इसको वैसे भी ना रशियन लैंग्वेज में ग्रामर पॉइंट से कहा जाता है, दिस इज द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द रशियन ग्रामर। इसमें सारी बेसिक रशियन ग्रामर है, इसमें सब कुछ है जो आपका एडवांस लेवल तक जरूरी होती है, इसमें सारी उस तरह की ग्रामर इसमें दी हुई है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो अभी मैं बात कर रही थी टेक्स्ट में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, तो यहाँ पर हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस विद द वर्ड ktoश, तो का, कोई, का, कीजिए, जो हम क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं।
Wyznajcie, kto je to člověk, wyznajcie, как его зовут, wyznajcie, где он живет. तो क्वेश्चन वर्ड क्या आप जानते हैं ये कौन है, क्या आप जानते हैं ये कहाँ रहता है, क्या आप जानते हैं इसका नाम क्या है, तो इसका नाम क्या है, ये कहाँ रहता है, ये कौन है, कहाँ, क्या, कौन, कहाँ से आया है, किसके साथ रहता है, किसके साथ पढ़ता है। तो ये हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का सबसे कॉमन होता है जब हम क्वेश्चन वर्ड को यूज करके और सेंटेंस बनाते हैं, इंटेरोगेटिव। तो ये बहुत कॉमन है, इसमें हमको इतनी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है नहीं एक्चुअली। तो नाउ वी विल मूव टू द अनदर वर्ड, потому что и поэтому, बिकॉज़ और दैट्स व्हाई। ठीक है, बिकॉज़ में हमारा रीज़न जो होता है ना वो बाद में आता है, और поэтому में हमारा जो रीज़न होता है वो पहले आता है। जैसे ऑन хорошо сдал एग्ज़ाम, यानी उसने अच्छे से एग्ज़ाम दिए, потому что много занимался, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की थी। उसने बहुत मेहनत की थी, इसीलिए उसने एग्ज़ाम अच्छे दिए। तो यहाँ पे रीज़न पहले आ जाता है। ऑन много занимался, उसने बहुत मेहनत की, इसीलिए दैट्स व्हाई ही गिव हिज द एग्जाम वेल, उसने अच्छे से एग्जाम दिए, एग्जाम पास कर गया। इस दैट होता है टू पास द एग्जाम इन वेल, अच्छे से पास कर जाना। तो उसने अच्छे से एग्जाम पास कर लिया क्योंकि बहुत मेहनत की थी, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की थी, उसने बहुत मेहनत की थी, इसीलिए वो अच्छे से एग्जाम पास कर गया। ये इसी किताब के लिए आपने डाला है क्या? दैट इज द सेम बुक जो लिंक आपने दिया है, रशियन एक्सरसाइजेस का है क्या? ओके ओके ओके, आई विल जस्ट ओपनिंग द डॉक्यूमेंट, इट्स ऑन द वे, जब तक हम अपनी पढ़ाई करते हैं। ठीक है, हाँ। ग्रामर की किताब है ये तो, यूजेज ऑफ द ग्रामर है इसके अंदर सारी। इसका जो सिलेबस ये शुरू हो रहा है, प्रैक्टिस का ग्रामाची का है। कौन से राइटर की है हम देखते हैं, एक मिनट रुकिए। पुलकिना निक्रासव की, पुलकिना नेजाखावा निक्रासव की, रुस्की प्रैक्टिकल ग्रामर रशियन। ये एडिटेबल नहीं है। मोर्फोलॉजी, ओके, पार्ट ऑफ द सेंटेंस, प्लूरल ऑफ द नाउन, यूज ऑफ केसेस, वर्क्स ऑफ मोशन, चेंजिंग, पूरी ग्रामर बेस्ड बुक है। चाहे तो आप लोग उसे डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं, कहीं ना कहीं काम आई जाएगी आप लोगों को। ओके, रीडिंग टेक्स्ट के लिए आपको किताब, ठीक है मैं भेज दूँगी। एक ही चितायम पारूसी पा उक्राइने, वो यूक्रेन, मतलब यूक्रेन यूनिवर्सिटी की किताब बनी हुई है, तो मगर टेक्स्ट बहुत अच्छे हैं इसके अंदर, मैं भेज दूँगी आपको। ठीक है, चलिए बैक टू अवर क्लास। देन पतामुश्ता पायतमो का यूजेस समझ में आ गया। वो तो कॉमन है, हम इंग्लिश में भी ये हिंदी में भी जानते हैं, लेकिन पतामुश्ता में हमेशा रीजन बाद में आता है, पायतम में रीजन पहले आ जाता है। ठीक है, क्या कारण था जो आपने ये पाया, तो ये कारण था कि मैंने अच्छी मेहनत करी, इसलिए अच्छे एग्जाम से पास हुआ। तो लाइक दिस ये आपका है। उसके बाद हमारा आता है येसली और येसली बुई। येसली एंड येसली बुई, ये समझने वाली चीज है। येसली बुई, तो येसली होता है इफ के सेंस में। येसली से आफ्टर बुझत खारोशया पगोदा निपाइए जिमना दाचू, अगर कल मौसम अच्छा रहा तो हम लोग फार्म हाउस जाएंगे, हम लोग फार्म हाउस जाएंगे। ठीक है, या ना पिशु ये वो पुष्पो, आई विल राइट हिम अ लेटर, येसली नाइदू ये वो एड्रेस, इफ आई विल फाइंड हिज एड्रेस, अगर मुझे उसका एड्रेस मिलता है तो मैं उसे खत लिखूंगा। तो येसली का मतलब इफ, नॉर्मल इंग्लिश वाला इफ। अगर हिंदी में अगर बोलेंगे तो अगर, अगर संडे को मैं फ्री हुआ तो तुम्हारे घर आऊंगा, राइट। तो ये आपका येसली का मतलब होता है इफ, लिख लीजिएगा इसको, येसली मतलब इफ। अब आता है येसली बुई। येसली बुई, अभी तो हमने येसली पढ़ा, येसली बुई। येसली बुई को हम बोलेंगे अगर काश मेरे पास होता, सिंपल जो है ना, इसका मीनिंग होता है काश के सेंस में। इफ आई वर,
बोलते थे ना बचपन में, इफ आई वर अ डॉक्टर, इफ आई वर एन आर्टिस्ट। तो ये असली बुई का मीनिंग वही होता है कि काश मेरे पास टैलेंट होता तो मैं आर्टिस्ट बनता। या बुई इस ताल खुदोज निकम। तो ये असली बुई का जो कंस्ट्रक्शन होता है ना, तो सेकंड सेंटेंस में भी बुई लगाते हैं। सेकंड सेंटेंस में बुई आता है, यसली भी उमिनिया बुइल तलान, अगर मेरे पास टैलेंट होता तो या बुई इस ताल खुदोज निकम। तो आई विल बी अ आई विल बी एन आर्टिस्ट, आई विल बी एन आर्टिस्ट। यसली बुई का मतलब होता है आपका आई वुड के सेंस में, या आई वर, काश मैं ऐसा होता, काश ऐसा होता। हम कहते हैं ना काश मेरे पास ये होता, काश मैं पायलट होता, मुझे जहाज उड़ाने का बहुत शौक है। बचपन में बच्चे पायलट बनना चाहते हैं, डॉक्टर या फिर पायलट, सबको शौक होता है एरोप्लेन उड़ाने का। इसीलिए बचपन में खिलौने भी जो होते हैं ना, तो ज्यादातर लोगों को अट्रैक्ट करते हैं एरोप्लेन एंड कार्स, राइट। तो ये सब जो आपके हैं इन्हें हम बोलते हैं कंजक्शंस, जो कि सेंटेंस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब है दो सेंटेंस को एक साथ जोड़ना किसी भी कंडीशन में। तो ये कंडीशन मूड का सेंटेंस आ जाता है हमारा, यसली वो उमिनिया बगिलतालान, इसी यसली वो या उमियल रिसवाच, अगर मुझको ड्रॉ करना आता। उमियल होता है टू हैव, मतलब एबिलिटी। इफ आई हैड द एबिलिटी ऑफ पेंटिंग या बिना पिसाल वाच पढ़ती, तो मैं आपकी पेंटिंग बनाता, आपका पोर्ट्रेट बनाता। ठीक है। सेवेंटी एक्सरसाइज कहती है यसली बुई उमिनिया बोइलो सो बोलने प्रेमिया, अगर मेरे पास फ्री टाइम होता तो मान लीजिए मैं आपके घर आता या आपसे मिलने आता। ये भी सिचास बोली कनिकुली, या अभी छुट्टियां होती, काश अभी छुट्टियां होती तो मैं घर पर होता। कुछ भी कर सकते हैं ना, काश छुट्टियां होती तो मैं माउंटेन्स में जाता, या मैं बीच पर जाता, या घूमने जाता, या मैं अब्रॉड जाता, या मैं रशिया जाता। ठीक है। जैसे भी मीनिंग बोल लीजिएंगी, अगर मेरे पास पैसे होते, काश मेरे पास पैसे होते, ये तो बहुत कॉमन है, सब लोग बोलते हैं काश मेरे पास पैसे होते तो मैं ये करता वो करता, अपने लेवल पे सबको। हमारे पास जितना है ना हमेशा कम पड़ जाता है। ठीक है। वी हैव एवरीथिंग, मान लीजिए वी हैव अ गुड हाउस, हमारे पास अच्छी नौकरी है, हमारे पास कार भी अच्छी वाली है, ऐसा नहीं कि हमने सस्ती गाड़ी ली है, सब कुछ है। फिर भी समहाउ हमें मन करेगा, अगर हमारे पास नॉर्मल स्कॉर्पियन कहेंगे, बीएमडब्ल्यू ले लेते हैं, तो हमारी जो एक क्या बोलेंगे ख्वाहिश है वो बढ़ती रहती है। तो ये सेंटेंस हमेशा के लिए लोगों के पास होता है, इसलिए भी उम्मीद बोल जाएंगी, अगर इतने पैसे होते तो मैं ये करता, इतने पैसे तो मैं वो करता। दैट इज वेरी कॉमन ना। तो ये इसलिए उम्मीद बोल लीजिएंगी तो मैं क्या करता, या पूछिए शेष तो वो मेरे है ना, लोगों का मन होता है मेरे पास पैसा हो तो मैं वर्ल्ड टूर पे जाऊं, मैं घूमूं, मेरे पास पैसा हो तो बड़ा घर लूं, पैसा हो तो मैं ये काम करूं। तो ये तो बहुत कॉमन सेंटेंस है। देन अगला, यस बुही ती पजवनील मिनिए, अगर तुम मुझे फोन करते, मे बी यू कॉल्ड मी, तो कुछ भी हो सकता है। I can't receive your call because I was in the meeting। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया ना, अगर तुम मुझे फोन भी करते तो मैं नहीं उठा पाता बिकॉज आई वॉज इन द मीटिंग दैट टाइम। तो ये इसमें आपको खुद से कुछ ना कुछ पुट करना है। तो इस एक्सरसाइजेस क्या होती है, बहुत काम की होती है। आप ऊपर पढ़िए, ये सब ना हमारी इमेजिनेशन को बढ़ावा देती है। हम इसमें सोचते हैं हम क्या लिखे, सोचेंगे इंग्लिश में तो मुझे रशियन में लिख पाएंगे। तो ये सब चीजें, तो ये भी का मतलब समझिए क्या होता है। इसलिए मुनगजनी मालिश, अगर आप बहुत मेहनत करते, अगर आप मेहनत करते तो क्या होता, एग्जाम, आप एग्जाम अच्छे से पास करते। तो प्लीज ऐसा सेंटेंस बोलने का हमें मौका ना दीजिएगा, अच्छे से पास कीजिएगा, क्योंकि ना हम आपका पेपर बनाते हैं ना आपका पेपर चेक करते हैं, हमारा काम सिर्फ काउंसलिंग का है। तो हमें लगता है कि हमने जो मेहनत की है, इतना आपके साथ हम बोल रहे हैं बैठ के, तो कहीं आपको कुछ समझ में आ जाए और यू विल डू गुड इन योर एग्जाम्स। ठीक है। तो ये नहीं कहना पड़ेगा इसलिए मनोगजनी मालिस। तो ये इसलिए बोलिए इस नाल, अगर मुझे पता होता इस्तो तिखो चिस्पास लुशचकस ये कि तुम कैसेट सुनना चाहते हो, तो याविजियाल एक मैं उनको लेकर आता, है ना। अगर मुझे पता होता कि तुम कैसेट सुनना पसंद करोगे तो आई विल ब्रिंग दोज। तो ये आपका कंडीशन मूड वाले सेंटेंस आ जाते हैं। देन इस्तो भी इन ऑर्डर टू के सेंस में आता है, और दूसरा होता है इसका ड्यू टू मीनिंग होता है कहीं कहीं। तो मी खरशो मी खचीम खरशो का वरिश पारूस की, हम अच्छा बोलना चाहते हैं। प्रिपदावाचिल खोचित, द टीचर वांट्स स्टोबी मी खरशो गवारी पारूस की। तो स्टोबी जब लगाते हैं ना, तो हमारा जो वर्ब होता है ना वो पास्ट टेंस में होता है स्टोबी के साथ। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द रशियन वेल, इन ऑर्डर टू स्पीक रशियन वेल। ठीक है। टीचर चाहते हैं कि हम, यहाँ पर स्टोबी का मतलब की भी होता है हिंदी में। टीचर चाहता है कि हम अच्छे से रशियन बोले, जैसे हम चाहते हैं कि आप अच्छा बोले, अच्छा काम करें, अच्छा लिखें रशियन में। तो स्टोबी इस सेंस में निकलता है, इन ऑर्डर टू भी और की के सेंस में भी।
जैसे ये हो गया, या खचू इश्तो वही प्राचिताली है तो कि नहीं, वो आई वांट दैट कि यू विल रेड दिस बुक, आप इस किताब को पढ़ें, तो इश्तो भी हमेशा वो पास्ट टेंस में आता है। या खचू आई वांट दैट यू विल रीड माय पोएम्स, आप मेरी पोएम्स पढ़े, मेरी कविताएं पढ़े। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू मीनिंग होता है इसका, और जो हिंदी में है कि मैं चाहता हूँ कि, आई वांटेड यू टू दैट, और दैट के सेंस में इश्तो भी लग जाता है। जाचिम, जाचिम और इश्तो भी समहाउ सेम सेम साउंड करते हैं। जाचिम के चिबिए पर खजील से गई, वाई, जाचिम को वाई के सेंस में भी लेते हैं कि भाई सिरगियाई क्यों आया था, कचिबिए तुम्हारे पास सिरगियाई क्यों आया था, जाचिम क्यों के सेंस में भी लेते हैं। ठीक है, तो जाचिम वाई, तो जाचिम को वाई के सेंस में, जाचिम कचिबिए पर खजील सिरगियाई, जाचिम फॉर व्हाट, यस फॉर व्हाट रीजन, और वाई भी होता है फॉर व्हाट रीजन, किस काम के लिए आया था। ठीक है, तो सिरगी प्रेखाजील का मीनिंग है सिरगी में इसलिए आया था क्योंकि तो भैया होगी वो परिवेश चाहती हूँ ताकि मैं उसका आर्टिकल को ट्रांसलेट करने में हेल्प करूँ, दैट आई विल हेल्प हिम इन ट्रांसलेटिंग द आर्टिकल, पेरिविस्टी टू ट्रांसलेट, पेरिविस्टी टू ट्रांसलेट। तो यहाँ पर जाचिम का मतलब फॉर व्हाट रीजन, किस काम से भी होता है, हिंदी में बोले किस काम से आए हो तुम, जाचिम थी प्रेखजी ना, प्रेखजी तुम क्यों आए हो, किस काम से आए हो, तो जाचिम का मतलब फॉर व्हाट रीजन भी है और वाई भी है, वाई आर यू कमिंग हियर, क्यों आए हो। खचिया, दो, इंग्लिश में THOUGH, दो, जबकि, जबकि जो हिंदी में होता है ना, जबकि एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ खचिया इज जबकि इन हिंदी, और इंग्लिश में दो, THOUGH। खचिया FCS लावा पतला झेनी बोलीज ना को में द, खचिया FCS लावा जबकि सारे वर्ड्स FCS लावा पतला झेनी इन दी सेंटेंस बोली वर इज ना को में आर नोन वर्ड्स, उन्हें मैं जानता था, यानी मो प्रीवियसली ये वो, बट आई वाज अनेबल टू ट्रांसलेट देम, जबकि सारे वर्ड्स में, ओके वही बताते हैं। अच्छी अभी से अलावा जबकि मैं सारे वर्ड जानता था, सारे वर्ड सेंटेंस के मैं जानता था, फिर भी मैं सेंटेंस को ट्रांसलेट नहीं कर पाया, यानी मोर प्रीवियस चाहिए वो, आई वाज अनेबल टू ट्रांसलेट द सेंटेंस। ठीक है, तो खचिया दो के सेंस में आता है, दो, THOUGH, इसी ये सेंटेंस है। हाँ, खचिया ना उलिस से बोला खोलदना, जबकि सड़क पे बहुत ठंड थी, बाहर बहुत ठंडा मौसम था, मी पछली गुलियात, हम फिर भी घूमने गए, हम फिर भी घूमने गए, वी वेंट फॉर अ वॉक, हम लोग घूमने गए। खचिया जायत रूस की इज कोलकाता में हिस्सा, जबकि रशियन उसने सिर्फ 3 महीने से पढ़ रहा है, और मुझे निपलोखा गवरित पारूस की, और वो रशियन बोलने लगा है, निपलोखा मतलब ठीक ठाक बोलने लगा है, निपलोखा गवरित पारूस की, तो खचिया मतलब दो, जबकि अभी रशियन उसने स्टार्ट ही की है, जस्ट स्टार्टेड रशियन एंड ही स्पीक्स a little bit good. Yes, Sumit. The question is different with Zachi and Pachimu. See. अगर मोटे मोटे शब्दों में कहा जाए तो रशियन लोग जाचियम यूज करते हैं, देन पचिमू, पचिमू तो जाचियम, पचिमू बिल्कुल एग्जैक्ट वाई होता है। तो किस सेंस में ये जाता है, मैं आपको ना हिंदी में सेंटेंस बताती हूँ। वाई आर यू, इंग्लिश में से बोलेंगे वाई आर यू लर्निंग रशियन लैंग्वेज, आप रशियन क्यों पढ़ रहे हैं। एक क्वेश्चन है मेरा, सीधा सिंपल क्वेश्चन है, वाई आर यू लर्निंग रशियन लैंग्वेज, मैं जानना चाहती हूँ। आपने बोला कि मैं रशिया में काम करना चाहता हूँ, या जहाँ मैं काम करता हूँ रशियन की रिक्वायरमेंट आ गई है, या मैं अपने शॉप के लिए कर रहा हूँ, मुझे लैंग्वेज सीखना पसंद है, या आई एम इंटरेस्टेड इन रशियन लिटरेचर और मैं वो रशियन में पढ़ना, कुछ भी आपका जवाब हो सकता है, एनी सिंपल कि मैं रशियन लैंग्वेज में काम करना चाहता हूँ। ठीक है, हमने ये आंसर दे दिया। यहाँ पे जो मेरा क्वेश्चन था पश्चिम, वो सिंपल टाइप में क्वेश्चन था। ठीक है, अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ और जब मैं आपका टेस्ट ले रही हूँ तो आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे, कि मुझे मालूम है कि मैंने बहुत मेहनत की है, वर्ड बाय वर्ड मैं आपको मटेरियल लेके चली हूँ, तो वहाँ पे मैं क्या यूज करूँगी, Zачем вы изучали русский? Zачем вы изучали? क्यों पढ़ रहे हैं आप रशियन? Why are you learning? For what reason? तो यहाँ पे मेरा सवाल जो है ना वो थोड़ा अलग तरीके से हो गया। यहाँ पे मतलब एक आप अगर कहना चाहेंगे तो जाचिम लगाने का मतलब है आप एक रीजन जानना चाहते हैं। जहाँ पर गड़बड़ हो रही है तो वहाँ रीजन जानना चाहते हैं, या आपको लगता है कि कहीं पे डाउटफुल है तो वहाँ रीजन। तो जाचिम हम जब भी यूज करते हैं, वैसे तो जाचिम नॉर्मली रशियन लोग पश्चिम की जगह यूज करते हैं, जाचिम का बहुत यूसेज है, लेकिन अगर कॉन्टेक्स्ट में जाके हम देखेंगे तो पश्चिमो एक सिंपल मैं आंसर चाहती हूँ आपसे, और जाचिम का ये मीनिंग हो गया, इसमें जाचिम की छिबिए पर खजील सिरगियाई, तुम्हारे पास सिरगियाई क्यों आया था, किस काम से आया था, तो अब यहाँ पे इंटरोगेशन कर रहे हैं,
तो इस तरह के सेंटेंस में हम ज़ाचेम यूज़ कर लेते हैं। बट ज़ाचेम और पचीमू में ऐसा कोई बेसिक डिफरेंस है नहीं, ये बस आपके टोन में चला जाता है कि आप क्या पूछना चाहते हैं। अदरवाइज रशियन लोग पचीमू की जगह ज़ाचेम बहुत यूज़ करते हैं, जो हमने मतलब बोलते हुए सुना है, देखा है। जब हम सेमिनार्स में होते हैं, इन सब में होते हैं, तो हमसे पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए हमने पेपर प्रेजेंट किया, ठीक है, उस पेपर प्रेजेंटेशन में हमने कोई स्टडी, किसी भी चीज़ पे स्टडी की, मान लीजिए इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रशियन और हिंदी हमने कुछ प्रेजेंट किया, और हमने बोला कि इंडियन स्टूडेंट्स के लिए रशियन मुश्किल होती है, ये वर्ड, ये ग्रामर मुश्किल है, कुछ भी बोल रहे हैं, तो उस पर सवाल पूछा जाता है ना, तो पूछा जाता है ज़ाचेम वही ब्रली एतुचेम, व्हाई यू चोज दिस टॉपिक, आपने ये टॉपिक क्यों चूज किया, तो ऐसा बोला जाता है। तो ज़ाचेम हमने हमेशा सुना है कि पचीमू नहीं पूछते, कि पचीमू वही ब्रली एतुचेमू इली एतत कॉन्टेक्स्ट आपने क्यों यूज किया, तो वहाँ पर सवाल ज़ाचेम से हो जाता है। तो ज़ाचेम बहुत ज़्यादा कॉलोकियल है, पचीमू ऑफिशियल में होता है, ज़ाचेम बहुत कॉलोकियल हो जाता है, ठीक है। तो दे आर यूजिंग ज़ाचेम फॉर इंस्टेड ऑफ पचीमू मोर। वर्ड तो रिश्तो, तो रिश्तो, तो आपका कुछ है नहीं, दैट के सेंस में होता है, या प्रीनियस वाम तो इश्तो अभिशाल, मैं आपके लिए वो लाया हूँ जिसका वादा किया था, या दोल का धूमा लाता हूँ, मैं उस बारे में बहुत सोचा था, तो इसका जारी जो आपने बताया था। तो तोत और तो सारे केस में चेंज हो जाता है, यानी स्नायु था वो, मैं ये नहीं जानता था आंखों भी गवारी, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, यानी स्नायु था वो, एक्यूजेटिव केस का अप्लाई है, आंखों में गवारी से, मैं नहीं जानता था उसे जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, अबाउट होम आर यू टॉकिंग। तो और तो जो है आपका ये केस के अकॉर्डिंग बदलता है। पीरिनियस इनएनिमेट है, तो लगा है, दूमच आतोम है, आकोम नहीं है, आतोम है, इश्तोवी इसका जाली इश्तो लगा है, देन यानी जनाई होता है वो आकोम, ठीक है। एक्यूजेटिव केस में जिनाज का वो, अगर ये आपका इनएनिमेट होता है, यहाँ पे आचियोम होता, तो यहाँ पे तो होता खाली ये वाला तो, क्योंकि इनएनिमेट एक्यूजेटिव में चेंज नहीं होता है, ठीक है। जो बेसिक रूल सीखा था वो यहाँ अप्लाई हो रहा है। पीनियोस तो इसका मतलब इनएनिमेट है, इश्तो अभिशाल, जिसके बारे में वादा किया था वो मैं लाया हूँ। आई ब्रॉट दैट विच आई प्रॉमिस टू यू, जिसके बारे में मैंने वादा किया था, इश्तो अभिशाल। यहाँ है आकोम विगवरी, जिसका मतलब एनिमेट नाउन के बारे में बात हो रही है, दैट इज वाई आजिज नायु तब वो, यहाँ पे तोत की जो फॉर्म है वो आपकी एनिमेट के लिए नो ववा की तरह मिली है, नो ववा ओवा ये वा तब वो तब वो। तो ये हमारा है वर्ब ऑफ मोशन, और सॉरी कंजक्शन सेंटेंसेस है, कंजक्टिव है हमारा सारा। फिर हमारा कटोरी आ गया, कटोरी हम अच्छे से कर चुके हैं अपने नोट्स में से। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कटोरी से भी बनता है, दैट इज डन। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वाला पार्ट हमारा खत्म हो गया है, ये हम कर चुके हैं। इसमें से भी किया था हमने, और आपके नोट्स में तो वैसे भी अच्छे से दिया हुआ है, हर एक केस वाइज दिया हुआ है सारा, तो इसमें से भी हमने पढ़ा था ना। देन इट्स ओवर। जो आज हमने सोच के रखा था कि हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे काम करेंगे, मैंने आज सोचा था हमको क्या पढ़ें, क्योंकि हम ऑलरेडी ग्रामर पार्ट पढ़ चुके हैं। हाँ, अब बताएं आप, आपको अपने स्टूडेंट टेब में कोई सवाल है, या किसी वॉल्यूम में दोबारा वापस जाना है, कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए तो बताएं वर्ड बाय वन। इफ यू नीड सम काइंड ऑफ असिस्टेंस रिगार्डिंग द ओल्ड मटेरियल, जो आपका टेक्स्ट मटेरियल है ना, टोटल स्टडी मटेरियल में से बताइए। पूछिए सवाल, आई एम रेडी फॉर योर क्वेश्चंस। क्वेश्चंस सब कुछ पढ़ लिया क्या आप लोगों ने?
किसी का कोई सवाल नहीं है या तो ज़्यादा मेहनत कर ली है? सब डन हो गया है? देख लीजिए। आई विल आस्क समथिंग फ्रॉम एनीवेयर, तो प्लीज़ जिसके पास सवाल है पूछिए। कुछ फाइल्स, हाँ, 1 मिनट बस। ओनली ब्लॉक 2 किसका? 001 का, 002 का? 001 और 002 ब्लॉक 2 तो दोनों में ही है ना। और ये 002 का ब्लॉक 2 रिवीजन के लिए। सब कुछ है क्या उसमें रिवीजन के लिए? सारे केस एक ही ब्लॉक में दिए हुए हैं? अच्छा, ORU 001 का 2 आप बात कर रहे हैं। ओके, फाइन फाइन फाइन, नाउ आई अंडरस्टैंड। हाँ, रिवीजन करने के लिए काफ़ी है। अगर अगर आप नहीं, आप 001 का जो 5 ब्लॉक्स है ना, आप उनको अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं और सारा ग्रामर उसी में ही है, और रिवीजन पे अगर आप आते हैं तो जो नीचे ORU 02 का जो ब्लॉक्स है वो सारा रिवीजन है आपका। जो जो भी आपका ब्लॉक 1 में वो इसमें था, 001 में, CRL के 001 में, वही सब रिपीटेशन आपका 002 में भी है। तो अगर एक्सपैंड करके पढ़ना चाहते हैं तो 001 है, और उसका शॉर्ट वे है 002। तो रिवीजन के लिए इतना काफ़ी है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो क्वेश्चन पेपर्स आपके हैं उसमें जितनी ग्रामर आपके स्टडी मटेरियल में उतना उसमें पूछा भी नहीं जाता है, बहुत लिमिटेड पूछा जाता है। कभी ऐसा हुआ है देखने में कि एक बार कटोरी पूछा गया था किसी क्वेश्चन पेपर में। अब जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन पेपर खुला हुआ है आपका, तो इसमें देखिए खुद ही आप, ट्रांसलेटेड वर्जन है। ट्रांसलेशन का एक आपकी कोई एक्सरसाइज में आपको बताया था। ओह! अच्छा, आपके पास छुट्टी नहीं है, यू डोंट हैव टाइम टू अपीयर इन दैट एग्ज़ाम, राइट? अब तो दिसंबर वाले सेशन में आपको दूसरा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। डेट शीट भी चेंज हो गई है ना? अचानक से बीच में डेट शीट चेंज हो गई है आप लोगों की। ओके, नेक्स्ट टाइम दीजिएगा, नॉट टू वरी, दिसंबर सेशन यही आपके पास। हमारे दिसंबर, ये हमारा जनवरी सेशन है ना? अभी दिसंबर सेशन की क्लासेस भी हमारी होती हैं, CRUL अक्टूबर नवंबर में आता है। मैं वैसे भी ये वाला सेशन नहीं ले रही थी इस बार, थोड़ा टाइम का इशू था, मेरे पास टाइम की बहुत शॉर्टेज चल रही है। फिर फाइनली फिर मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया। अब शायद अक्टूबर वाले सेशन का थोड़ा डाउट है, इस बार नहीं ले पाएंगे मे बी। हमारी क्लासेस काफ़ी सारी होती हैं, टाइम का इशू हमारे साथ हो रहा है। चलिए, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। अब आप लोग बताएं आपको क्या पढ़ना है, कौन सा ग्रामर पार्ट आप पढ़ना चाहते हैं। मैंने अपनी तरफ से बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर की हैं। बियॉन्ड द कॉन्टेक्स्ट भी जाके हमने काम किया है। तो अब आप बताइए कहाँ से आप पढ़ना शुरू करना चाहेंगे। इसे बहुत बड़े बड़े टेक्स्ट है, इसे बंद करके दूसरी किताब पे आएंगे। बताइए, और किसी का कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई चीज़ रिपीट करनी है? यस, अगर हम कहते हैं कि केसेस का विद प्रीपोजिशंस ऑफ वेरियस काइंड्स, तो ये किताब मैंने अभी आपको जस्ट शेयर अभी करूँगी। वो थोड़ा कुछ ईमेल पर ना, मैंने बहुत सारी किताब भेजने की कोशिश की थी, तो कुछ में बड़ी फाइल थी,
तो मैं क्लास के बाद आपको शेयर कर दूँगी। केसेस पे अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो हम दोबारा इसी पर आ जाते हैं, जो आपका सवाल है वो इन सब चीज़ों से है। द प्रीपोजिशंस इन डिफरेंट केसेस, यूसेज ऑफ द प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशनल केस में हमारे बेसिक 3 प्रीपोजिशन होते हैं। एक तो अबाउट वाला, अब, अबो और वाव और ना। प्रीपोजिशनल केस के हमारे ये मेन 3 प्रीपोजिशंस हैं। तो ये बहुत कॉमन है, हम जानते हैं वाह और ना। ये याद करने वाली चीज़ है कि वाह कहाँ लगता है और ना कहाँ लगता है। ये बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं वाह और ना लगाने में। ना जनियाची, ना जबोदे, तो वाह और ना भरने में ये गलती अक्सर होती है स्टूडेंट्स से। तो आपके पास जो स्टडी मटेरियल है उसमें काफ़ी सारी लिस्ट है वाह और ना के साथ, वही आपके लिए काफ़ी है। जैसे ये आ गया द प्रीपोजिशन वाह वो इंस्टीट्यूट, वो यूनिवर्सिटी है, वह स्कूल है, वह क्लास है, वह ग्रुप है, वह मगज़ीन है। हमारे यहाँ होता है एट द शॉप, आई एम एट द शॉप राइट नाउ, एट द शॉप। लेकिन रशियन में होता है वह मगज़ीन है। तो ये याद करने वाली है। हाँ, मैं आपको भेज दूँगी। अच्छा, मैं आपको कैसे भेजूँगी? ये डीजे जिन्होंने मैसेज किया है। अच्छा, आपकी ईमेल आईडी ये है। ओके, मैं इसको सेव कर लेती हूँ, नहीं तो ये कहीं न कहीं मिस हो जाएगी अभी, चैट बंद हो गई तो। ओके, आई विल सेंड यू दोज़ बुक्स। मैंने आपकी मेल सेव कर ली। मैं नाम लिख भी दी। अपना नाम मुझे एक बार मैसेज कीजिए, आपका नाम क्या है? मैं नाम से सेव कर लूँगी। जय, ठीक है। जय की ईमेल आईडी है, ओए इट्स इन रशियन। टाइपिंग में बहुत दिक्कत होती है, कभी हम रशियन डाल देते हैं, कभी हम भूल जाते हैं। हाँ, मैंने आपका सेव कर लिया। आई विल सेंड यू द मटेरियल। राज जी, आज आपके सवाल नहीं है? आज एक स्टूडेंट हमारे और कम है। क्या नाम है उनका? जो एक है निखिल, निखिल पांडे से जो लॉगिन करते हैं, आज वो भी नहीं है क्लास में। हाँ, बहुत लोगों ने क्लास छोड़ दी, वो तो मुझे पता चल रहा था। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी 1-2 लोगों ने जॉइन किया था नया-नया, तो मेबी उनको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस छोड़ दी तो समझ नहीं आएगा ना। एंड आज निखिल सर ने शायद जॉइन ही नहीं किया, मैंने देखा नहीं उनको। अगर होते हैं तो वो जाते नहीं हैं, मेबी ही वर बिज़ी समवेयर। ठीक है, तो प्रीपोजिशन केस में जब हम आते हैं तो इसमें हमारे 3 ही प्रीपोजिशन होते हैं, वाह, ना एंड आप, अबो। तो ये बहुत ईज़ी है, जिसको हम भूलते नहीं हैं। अबाउट टू, अबाउट व्हाट के बाद हमारा जो आता है वाह, ना लोकेशन के सेंस में, इन और एट के सेंस में होता है, तो यहाँ इतना मुश्किल नहीं है। सबसे ज़्यादा प्रीपोजिशंस होते हैं जेनेटिव केस में, सबसे ज़्यादा प्रीपोजिशंस का यूज़। इसके लिए एक है भी, मेरे पास एक किताब है शायद, इसमें प्रीपोजिशंस, स्पेशली प्रीपोजिशंस का यूसेज है सारे केसेस का। वैसे तो जो आपकी ये टेक्स्ट बुक टाइप किताब होती है ना, उसमें हमेशा प्रीपोजिशन जितने भी होंगे ना आपके, वो सब इस तरह से दिए होते हैं हर केस के बाद, जैसे इस किताब में है। चलो, ये अब मैंने आपको कराए थे ना, क्लास प्लस टू पुट के सेंस में। टू पुट जो हम कहते हैं रशियन में, ये वाला लिजाच और लिशित, लिजाच वाला किनिगा लिशित ना इस्तलिए, किनिगा पलाजिल या पलाजिल किनिगू नाइस्तोल। देखिए, या पलाजू गजिएतु नाइस्तोल, तो ये वर्ब ऑफ मोशन लेते हैं। क्लास पलाजिश टू पुट, स्ताविश पस्ताविश टू स्टैंड, वर्टिकल पोजीशन में खड़ा करना। विशाच पवेसिस टू हैंग ऑन द वॉल, टू हैंग के सेंस। तो जो हमारे लिजाच, स्तायाच और वीसीएस थे वहाँ पर प्रीपोजिशनल केस में,
उन्हीं का ये सेम मीनिंग वाले वर्ब है, लेकिन ये खुदा लेके एक्यूजेटिव में जाते हैं। ठीक है, तो क्लास पलाजीज, स्ताविज पस्ताविज और वेशाज पावेसिज। Ma'am, can you repeat it once more? ओके, टू पुट होता है हमारा क्लास पलाशीज। आई पुट द बुक ऑन द टेबल, लाइन पोजीशन में। जिस पोजीशन में टेबल पर किताब रख के पढ़ते हैं ना, लाइन पोजीशन। द बॉटल इज स्टैंडिंग ऑन द टेबल, पानी की बॉटल आप वर्टिकल पोजीशन में खड़ी रखते हैं, वो होता है हमारा स्टैंडिंग। बुतील का इस्ताइत ना इस्तलिए, यहाँ पर नहीं है, मैं दूसरे को बता रही हूँ। बुतील का इस्ताइत ना इस्तलिए, तो किताब कहाँ खड़ी है, ओ बॉटल कहाँ खड़ी है, टेबल पर। फिर तीसरा होता है कारचीना विसित नाइस चीने, द पेंटिंग इज हैंगिंग ऑन द वॉल। ये तीन वर्ब होते हैं हमारे, टू पुट हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, टू पुट वर्टिकल पोजीशन में, और टू हैंग। तो ये तीन वर्ब हमने प्रीपोजिशनल केस के साथ पढ़े थे, प्रीपोजिशनल में आते हैं। वहां पर होता है आपका लिजाज वर्ब, टू पुट इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, लाइंग ऑन द टेबल में। देन दूसरा आता है इस्तायाज, खड़े होने के स्टैंडिंग पोजीशन में। और तीसरा आता है वीसीएच, हैंगिंग पोजीशन में। तीन वर्ब थे जो गिजिए लेते हैं, जो गिजिए लेते हैं प्रीपोजिशनल केस, और उन्हीं का ये सेम सिनोनिम वर्ब्स हैं। ये वाला पेयर क्लास पलाशीच, ये रिप्लेस करता है आपका लिजाज, लिजीज को लिजाज, टू पुट। देन वहां पे इस्तायाज था, यहाँ पे इस्ताविज पस्ताविज है, ये रिप्लेस करता है इस्तायाज को। ठीक है, और वहां पर जो वीसीएच था उसको रिप्लेस करता है विशाच और पवेसिच। तो उन तीन वर्ब का सेम सिनोनिम ये तीन वर्ब्स हैं। वो लोग वो वाले वर्ब गिजिए लेते हैं और ये खुदा लेते हैं। अगर आपको वर्ब देखने तो आई विल ड्रैग द कर्सर टू दैट पर्टिकुलर थिंग, दैट नंबर 78, ऑलमोस्ट 78, 78, यस, आ गई। हाँ मेरे कोई बात नहीं, छोड़ दो, दिखाओ क्या चीज़ है इसमें, खराब क्या है। हाँ ठीक है, ये तो ठीक है। Just give me 2 more minutes, I am in another call, just wait.
यस, देखिए अमित, जहाँ मैं आपको समझा रही थी ना वो यहीं पर है हमारा, ये रहा इस्तईत, ठीक है, लाम्पा इस्तईत, तो इस्तयाच वर्ब होता है टू स्टैंड। ना स्थलीय, ये गिजिए लेता है, इस्तईत गिजिए। उसके बाद दूसरा आ गया हमारा लिजित वाला, ये रहा, फर्स्ट वन इज लिजित, किनिगा लिजित ना स्थल है, ये बुक टेबल पर रखी है ना, किस पोजीशन में रखी है देखिए, ये होता है लिजित, ये स्टैंडिंग पोजीशन में लैंप रखा है तो लाम्पा स्थायित ना स्थलीय, कारचीना विसित ना स्चिने, द पेंटिंग इज हैंगिंग ऑन द वॉल। तो टू लाई, टू स्टैंड एंड टू हैंग, ये 3 वर्ब होते हैं रशियन में जो हमारे प्रीपोजिशनल केस लेते हैं गिजे के सेंस में। लिजाच, इस्तायाच, वीसीएच, लिजाच, इस्तायाच, वीसीएच। अगर आप चाहें तो इन्हें लिख सकते हैं। आई विल चेंज माय कीबोर्ड इन रशियन, होल्ड, यस, लिजाच, and istayach, and third one is VCH। तो अगर आप यहाँ से लिख लेंगे ना चैट बॉक्स में से, तो वहां से कंपेयर करना आसान होगा। तो लिजाच, इस्तायाच, वीसीएच, टू लाई, टू स्टैंड एंड टू हैंग, ये 3 वर्ब है जो प्रीपोजिशनल केस लेते हैं, ठीक है। और जो अभी हम पढ़ रहे थे एक्यूजेटिव केस में, इस्तायाच वाला, वो हमारा लेता है, डेटिव पे पहुंच गए, हाँ आ गया, ये खुदा लेते हैं वर्ब। सेम मीनिंग है सारे इनका, इन 3 वर्ब्स का, और यहाँ पर जो 3 वर्ब परफेक्टिव परफेक्टिव के पेयर में है, इनका सेम मीनिंग है। आप कंपेयर करते हैं, जो पहला हमने चैट बॉक्स में लिखा है लिजाज, लिजाज लिजीज, उसमें होता है इम्परफेक्टिव परफेक्टिव, ये क्लास और पलाजीज, पलाजीज की कॉन्जुगेशन होती है पलाजू, पलाजीज, पलाजीत, ठीक है, नॉर्मल। और क्लास वर्ब जो होता है ना, ये अलग ही फॉर्म लेता है। क्लास जो है ना, कहीं पर सा वाला जो वर्ब होते हैं ना, तो उसमें एक्चुअली हम दा इंक्लूड करते हैं, जैसे इच्ची, इच्ची वाला वर्ब हो गया, निश्ची, है ना, निश्ची के बाद आता है विश्ची, साता ई वाला, तो विदु, विज्योश, ऐसे क्लास का कॉन्जुगेशन होता है या क्लादू, क्लाजियोश, क्लादू, क्लाजियोश, क्लाजियोत। तो अगर आप नेट में डालेंगे तो आपको उसका वो मिल जाएगा, ये उसमें है रशियन ग्रामर इन टेबल्स, अगर आपने डाउनलोड किया होगा तो उसमें ये वर्ब है क्लास। तो क्लादू, क्लाजियोश, तो ये रिप्लेस करता है लिजाज को, इस्तयाज को रिप्लेस करता है स्ताविज, प्रस्ताविज, और विशाज, पवेसिस रिप्लेस करता है आपका वीसीएच को, टू हैंग। जो तीनों वर्ब मैंने चैट बॉक्स में लिखे हैं, सेम मीनिंग है उन तीनों का, वो गिजिए लेते हैं, ठीक है, वो वर्ब लेते हैं गिजिए। और जो हमारे ये 3 वर्ब्स का पेयर है, वो लेते हैं हमारा खुदा। तो या लिशु, या किनिगा लिशित ना स्थले, किनिगा लिशित ना स्थले, किनिगा पलाजीला ना स्तोल, या पलाजील गजिएतु ना स्तोल। मैं 2 सेंटेंस बोलती हूँ आपको लिजाज वर्ब के साथ, ठीक है, और पलाजीज के साथ। किनिगा लिजित ना स्थलीय, या पलाजील किनिगु ना स्तोल, किनिगा लिजित ना स्थलीय, या पलाजील किनिगु ना स्तोल। What is the difference between two sentences? जब हमारे पास लिजाज, इस्तायाच और वीसीएस था, then why we need to put these verbs? Why we need these verbs? हमें क्या जरूरत है इन verbs की? When we definitely have the verbs for to lie, to stand, and to hang. What is the difference between these two sentences? किनिगा लिजित ना स्थलीय, या पलाजीला किनिगु ना स्तोल, ठीक है, बताइए। Kaniga Lizit Nastoliye means book is lying on the table. हाँ, And Ya Palazil Kaniga Nastole, I am putting the book on the stool ये table. सुमित, यू आर राइट, वी आर कंप्लीटिंग एन एक्शन। यहाँ पर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वी आर कंप्लीटिंग सम काइंड ऑफ एक्शन, सम काइंड ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट है यहाँ पर। या पलाजील, मैंने रखा, आई पुट द न्यूज़पेपर ऑन द टेबल, और वहाँ पे द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, गजियता लेजित ना स्थल है, वहाँ पे सामान खुद से रखा हुआ है, वहाँ हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि समथिंग इज पुटिंग देयर, बट आई पुट समथिंग समवेयर। तो ये मेजर डिफरेंस है, ठीक है। इसीलिए जब हम इस कंटेक्स्ट में लेते हैं कि कोई सामान पड़ा है, बुक कहाँ है, टेबल पर है, ठीक है, पेन कहाँ है, बैग में है, किताबें कहाँ है, बैग में है, पानी कहाँ है, फ्रिज में है। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जब हम बात करते हैं तो हमारा गिजे वाला सेंस होता है, क्योंकि हम उसकी लोकेशन जानना चाहते हैं, वेयर इज द बुक, वेयर इज दैट, है ना।
वेयर इज वॉट, कौन सी चीज कहाँ है, लेकिन आई पुट समथिंग समवेयर। तो यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है हमारा, तो मूवमेंट हो रहा है इसलिए ये सारे वर्ब्स हमारे यूज होते हैं। उसी कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग सेम है, कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। वहाँ पे हम सामान की लोकेशन जान रहे हैं, यहाँ पे हम खुद से उस सामान की लोकेशन आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हम कर रहे हैं उस काम को, तो वी आर डूइंग एन एक्शन। तो हम जब एक्शन कर रहे हैं तो वो हमारा ये वाले तीनों वर्ब होते हैं और प्रीपोजिशन सॉरी एक्यूजेटिव का यूजेज होता है ये। तो ये मेजर डिफरेंस है उन तीनों वर्ब्स में और इन तीनों वर्ब्स में, ठीक है। तो ये एक्यूजेटिव केस में आता है, खुदा लेता है ये, खुदा। दैट इज वाई वा नाइस्तोल वा वाजू वा इश्कोलू वा कोमनतु। जिससे एक छोटा सा टेक्स्ट है यहाँ पे, ये तीनों यूज किए गए हैं। हाँ, सिवोडनिया सुबोटा, दा सिवोडनिया सुबोटा। आज सैटरडे है, अन्ना उबिराय स्वयं कोमना, तो उबिराज होता है टू क्लीन। अन्ना अपने कमरे की सफाई कर रही है। प्रेजेफ्सिफो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रेजेफ्सिफो फर्स्ट ऑफ ऑल। अनापला झीला, वो क्या रख रही है सबसे पहले, अनापला झीला काश दुयू वेश, अनापला झीला काश दुयू वेश। वो हर चीज को ना स्वयो मेस्ता अपनी जगह पर रख रही है, शी इज अरेंजिंग द थिंग्स। अगर हम इसका ट्रांसलेशन लेंगे नॉर्मल वर्ब, देखिए इसका दो ट्रांसलेशन बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल शी पुट एवरीथिंग ऑन देयर प्लेस, है ना। और अनदर ट्रांसलेशन शी पुट एवरीथिंग इन अ प्लेस इन अ रो, हर चीज को अपनी जगह पर रख रही है, ठीक है, इन ऑर्डर, ऑर्डर में रख रही है। तो ट्रांसलेशन में कुछ भी हो सकता है जो इंग्लिश आप लिखना चाहें। ना स्वयोमी एस्तदा चित्राची रुचकी करंदशी अनापलाजीला ना पीसमिन्नी स्टोल, वो स्टडी टेबल पर ये सब सामान, शी पुट ऑल दिस थिंग्स ऑन द स्टडी टेबल। पीसमा कन्वेयरती बुमागु, ये सब कहाँ रखा उसने, लेटर एनवेलप्स एंड शीट्स, पेपर शीट्स अनापलाजीला व पीसमिन्नी स्टोल। ये भी शी पुट एट दी, देखिए ना पीसमिन्नी स्टोल, उसने पेंसिल कॉपीज पेन्स कहाँ रखे, एट दी टेबल। और उसने अपने एनवेलप्स लेटर्स और जो शीट्स थी रखी वापिस मिनी इन द स्टडी टेबल, यानी कि उसने ड्रॉर्स में रखा सामान, ड्रॉर्स में। वह याशिक आ गया, वह याशिक यानी कि ड्रॉर, याशिक का मतलब होता है बॉक्स, याशिक बॉक्स को भी बोलते हैं, ड्रॉर को भी बोलते हैं। पल्तो प्लाचिया कस्ट्यूमी, पल्तो ड्रेसेस कॉस्ट्यूम अनापव, ये सिला हुआ स्कार्फ, शी हैंग्ड देम इन द एलमीरा, उसने अलमारी में टांग दिए। यहाँ पे टू हैंग, टांगना जो हमारा हिंदी में होता है। कनीगी, उसने बुक्स कहाँ रखी, ठीक है। अनापस्ताविला व कनीजनी स्कार्फ, उसने बुक शेल्फ में, बुक रैक में या बुक अलमीरा के अंदर किताबें खड़ी करके रखी हैं। पस्ताविला जैसे लाइब्रेरी में रखी होती है ना, रैक के अंदर, रैक में जो किताबें रखी होती हैं लाइब्रेरीज में, वो स्टैंडिंग पोजीशन में होती है। तो पस्ताविला आना पस्ताविला किनीगी व किनीजनेश का चिस्सी नापोल को कहाँ रखा उसने, पोल का जो था रैक, घड़ी उसने रैक में रखी। चिलीफोन ना चिलीफोन ने स्थले, टेलीफोन को टेलीफोन टेबल पे रखा। नास्तोल नुयू लाम्पू, नास्तोल नया लाम्पा होता है टेबल लैंप, ना स्टोल एट दी स्टोल, ठीक है, एट दी टेबल। ना स्टोल नया लाम्पा, एडजेक्टिव बन गया स्टोल से, ना स्टोल नया। तो टेबल लैंप को उसने टेबल पे रख दिया। शी, अब ये यहाँ पर पस्ताविज है ना, पस्ताविज मतलब कौन सा फॉर्म है, हैंगिंग पोजीशन, स्टैंडिंग पोजीशन वाला। भाई लैंप किस पोजीशन में रहता है, हमेशा ये स्टैंडिंग पोजीशन में रहेगा ना, वर्टिकल पोजीशन में, इसलिए नास्तोल नहीं लाम्पू अनापस्ताविला नास्तोल। तो ये इसके अंदर टू पुट के सेंस में तीनों वर्ब आ गए, टू पुट इन वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और हैंगिंग पोजीशन। तो ये हमारा एक्यूजेटिव का यूसेज होता है, ठीक है। जिससे आप मान लीजिए किताब आपके पास नहीं है, लेकिन अगर आपको ये पार्ट इंपॉर्टेंट लग रहा है तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ ईच एंड एवरीथिंग जो आपको लगता है कि वी नीड इट। बहुत देर तक मेरा पेज खुला रहता है, तो आई यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ सम, अगर आप मिस कर दे और आपको चाहिए तो आप बता दीजिए, आई विल डायरेक्टली वेंट टू दैट पेज। मैं हमेशा चली जाती हूँ और आप बोलेंगे तो मैं कर दूंगी। अब देखिए वहाँ हमने सेम चीज देखी थी, ठीक है, वहाँ हमने सेम चीज देखी थी। प्रीपोजिशन में लाम्पा था, लाम्पा स्थयित ना स्थलीय, किनीगी लिखित ना स्थलीय, ठीक है। अब यहाँ पर जो उसने सामान रखा है ये सारा सामान है, देखिए उसने लैंप को रखा, टेलीफोन को टेलीफोन टेबल पे रखा, किताबों को रखा, घड़ी को रखा, ठीक है। ये हाथ वाली घड़ी के बारे में बात नहीं हो रही थी, एक्चुअली ये सम काइंड ऑफ बुझिलनिक इज अलार्म क्लॉक। किताबों को देखिए स्टैंडिंग पोजीशन में शेल्फ में रखा, अलमारी में, बाकी का सामान उसने इस ड्रॉर में रखा है।
जो पेपर्स थे उसके कन्वेयर था, लेटर्स थे, वो उसने कहाँ रखा, ये आशिक में, ये ड्रॉर्स। टेलीफोन टेबल पे टेलीफोन रख दिया। तो जो भी उसने रखा है ना, वो अब कमरा एतको मता आंद्रिए या ये आंद्रिए का कमरा है। अब सारी चीजें बताइए कि आंद्रिए स्ताविल लाम्पू, है ना, स्टैंडिंग पोजीशन में रखा है। नाइस्तोल ऐसा चिलीफोनी स्टोल। जिस चीज ने क्या करी है, हैंगिंग, ये स्टैंडिंग पोजीशन में है। पस्ताविज हैंगिंग पोजीशन में है, ये भी हैंगिंग पोजीशन में है, दोनों चीजें। किताबें भी उसी पोजीशन में, इस्तायाज पस्तायाज में, सॉरी हैंगिंग नहीं, सॉरी नॉट हैंगिंग, वर्टिकल पोजीशन स्टैंडिंग में, नॉट हैंगिंग। ये लाइन पोजीशन में रखी है किताबें, ये वाली लाइन पोजीशन में है ना, प्लाजियोश वाले में, क्लादू प्लाजिज और पलाजील किनेगी नाइस्तोल। उसने टेबल पे ये किताबें रख दी, पलाजीज टू पुट, ठीक है। तो ये आपका क्लास पलाजीज, स्ताविज पस्ताविज, पवियसे, ये पविशाच और पवियसिच। एक इम्परफेक्टिव एक परफेक्टिव है, ठीक है। यहाँ भी वही चीज यूज हो रही है। ड्रेस कैसे है, पोजीशन में। फूल आपके क्लाजियोश है, ये स्टैंडिंग है, बैग स्टैंडिंग है, किताब क्लाजियोश है। टू लाइंग है ना, टू लाइंग, तो इसमें बस यूज करना है। अब आता है द एक्यूजेटिव डिनोटिंग टाइम। जब हम बोलते हैं संडे ऑन मंडे, तो हमारा एक्यूजेटिव केस का होता है। जब हम बोलते हैं ऑन दिस सैटरडे, ठीक है, मुझे पर आते वाई तो सुबह तो हम इस सैटरडे को थिएटर जा रहे हैं, ठीक है। चिरिस आफ्टर 1 hour, चिरिस आफ्टर 1 hour, या पाइदू अभी ये 10 चिरिस आई विल गो फॉर द लंच आफ्टर एन आवर, मैं 1 घंटे बाद लंच करने, या बोल सकते हैं ड्यूरिंग, या हम बोल सकते हैं विद इन एन आवर। विद इन बोलते हैं ना, 1 घंटे के अंदर मैं चला जाऊंगा, यानी कि 1 घंटे के बाद मैं चला जाऊंगा, या 1 घंटे के अंदर अंदर, मैक्सिमम 1 hour के अंदर मैं चला जाऊंगा। तो इस तरह से हमारा ये यूज होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विद इन और आफ्टर के सेंस में चीज यूज होता है। Когда вы были на стадионе? When you were at the stadium, мы были на стадионе неделю назад. 1 week before. Назад before. назад. निचेलियो назад. तो назад जो होता है एक्यूजेटिव केस लेता है। चिरिस भी एक्यूजेटिव, назад भी। These are the prepositions of the accusative case. Okay, Sumit, तो write it down. मैं किताब वैसे आपको भेज दूंगी अभी। तो когда вы были на стадионе неделю назад. 1 hour, no, 1 week back. 1 हफ्ते पहले हम लोग स्टेडियम गए थे। когда вы приехали в Москву, आप मॉस्को कब आए थे? या приехал в Москву полгода назад, मतलब 6 महीने पहले। गोद 1 year, पलगोदा हाफ एन ईयर, तो हाफ एन ईयर मतलब 6 महीने पहले। निजेलिया दा कगद को पहले तो किनेगु, कब आपने ये किताब खरीदी? निजेलियू नजाद, मिनूतू नजाद, है ना, चास नजाद। तो इस तरह से आपका होता है। फिर काग दोलगा स्कूल का व्रेमिनी अनानीरा बोतला, वो कब से काम नहीं कर रही थी? अनानीरा बोतला वीएस मेसिस द होल मंथ, पूरे महीने शी डिडंट वर्क द होल मंथ। तो वीएस मेसिस, वीएस भी जब लगता है तो वीएस भी आपका एक्यूजेटिव में जाता है। वीएस जीएन, पूरे दिन में लाइब्रेरी में था। या इस दाल वास वीएस वेचर, मैं आपका पूरी शाम इंतजार करता रहा। मैं अद्दी खाली नहीं होगी इफ्सियो लेता, हम पूरी गर्मी साउथ में रेस्ट करने जाते हैं। ऑन बोलेल इफ्सियो निजेलियो, वो पूरे हफ्ते बीमार रहा। इफ्सियो निजेलियो, क्योंकि निजेलिया फेमिनिन होता है, निजेलिया एक्यूजेटिव केस में फेमिनिन इंडिपेंडेंट में सिंगुलर में चेंज होता है, इसीलिए इफ्सियो निजेलियो। मेरा बोतली वीएस जन पूरे दिन काम कर रहे थे। जो मैंने पढ़े वो सेंटेंस यहाँ लिखे, पढ़ लीजिए इन्हें जो मैंने हाईलाइट किया है। वीएस वीएचआर द होल इवनिंग, वीएस जेन द होल डे, वीफ्सियो लेता द होल समर, पूरी समर हम घूमने वहां पे बिताएंगे या बिताई थी। इफ्सियो निजेलियो, आ गया इफ्सियो निजेलियो, क्योंकि निजेलिया आपका फेमिनिन है, फेमिनिन शुड बी चेंज इन द एक्यूजेटिव केस सिंगुलर, राइट। इसलिए निजेलिया का निजेली हो गया, इफ्सिया का इफ्सी हो गया। और मैंने ना वीएस इफ्सिया इफ्सियो इफ्सिया इफ्सिए नॉमिनेटिव केस में एक बार चैट बॉक्स में लिखा था। तो इफ्सिया जो है केस के अकॉर्डिंग भी चेंज होता है। जैसे हम बोलते हैं जरा स्विच इफ्सीएम, गुड आफ्टरनून दोब्रिजियन इफ्सीएम, गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो जब हम कुछ विश करते हैं ना, और किसे विश करते हैं, कम्यूटेटिव केस होता है। जरा स्विच इफ्सीएम, अगर हम बोल रहे हैं तो हम वीएस की फॉर्म ले रहे हैं इफ्सीएम,
टू ऑल के सेंस में। हेलो एवरीबॉडी है ना, इज द एसोसिएट सीएम, हेलो एवरीबॉडी। तो वीएस आपका केस के अकॉर्डिंग चेंज होता है। इफ सी मी इंस्ट्रूमेंटल में, इफ सी वो एक्यूजेटिव जेनेटिव में सिंगुलर मैस्कुलिन, इफ सी यू एक्यूजेटिव फेमिनिन, इफ सी एम अबाउट होल प्रीपोजिशनल केस का, इफ सी मू सबके पास जाना है, सबके पास, टू एवरीबॉडी का, इफ सी मू डेटिव केस, इफ सिम इफ सी मी इंस्ट्रूमेंटल केस। तो इफ वीएस इफ सी एफ सी ओ का भी जेंडर डिफाइन होता है, और ये मैक्सिमम फेमिनिन यूनिट के अकॉर्डिंग के साथ साथ केस के अकॉर्डिंग भी चेंज होता है। मेरा बोतली वीएस जीएन, ठीक है। और सीएलई भी वही है, सीएलई मतलब वीएस सेम है। सीएलई और वीएस जो होता है ना, सिनोनिम होता है। सीएलई वेचर पूरी शाम, सीएलई चार्ज पूरी शाम, अनिशियली सीएलई को पूरे साल, सीएलई मियसिस सीएलई जेन। तो ये प्रीपोजिशन जो है ना, नाजाद, वीएस, चीज, ये आपके जब टाइम बताते हैं ना, वेरिएशन टाइम का, तो ये एक्यूजेटिव केस लेते हैं। देखिए, या जेलर दमाश ने स्कूल का फ्रेम नहीं थी, जेलर दमाश ने जानिए कब से तुमने होमवर्क किया, या जेलर दमाश ने जानिए चास में 1 घंटे से अपना होमवर्क कर रहा था, 1 घंटे से, ठीक है। तो स्कूल का फ्रेम नहीं कितनी देर से कर रहे थे, तो सिर्फ नॉर्मल चास लिख दिया। जा स्कूल का फ्रेम नहीं कितने, जा पूछा गया तो जा आंसर में भी आ जाएगा। या जेलर दमाश ने जानिए जा चास 1 घंटे से, दोनों का मीनिंग सेम है। यहाँ जा स्कूल का है, यहाँ स्कूल का फ्रेम नहीं पूछा जा रहा है कि भाई कब से काम कर रहे थे, 1 घंटे से कर रहा था, कितनी देर से काम कर रहे थे, कब से, वो भी सेम। जाए स्कूल का फ्रेम ही नहीं, स्कूल का फ्रेम दोनों सेम होते हैं, इसमें इतना कोई ना वो नहीं होता डिफरेंस, दोनों ऑलमोस्ट सेम होते हैं, इसीलिए 2 वेरिएशन एक साथ दे दिए गए हैं। जा इंस्ट्रूमेंटल में भी होता है, जा तो भी होता है, और जा चेम भी होता है। सुने, जा चेम, अभी जो जा चेम समझाया था ना मैंने पचिमू के साथ आपको, वो इंस्ट्रूमेंटल केस का था। जा चेम फॉर व्हाट रीजन, जा चेम भी होता है, जा तो भी होता है। इंस्ट्रूमेंटल में भी जा यूज होता है, जो हमने किया था जा इस्तलोम करा था ना हमने, जा वाला आपके स्टडी मटेरियल से, जा वाला, तो जा आपका चेम भी होता है, जा चेम, और जा इश्तो एक्यूजेटिव में भी होता है, दोनों में होता है जा। ना स्कूल का ब्रेमिनी प्रियसली मॉस्को, ठीक है। आप मॉस्को में कितने दिन पहले आए थे, कब आए थे, प्रियसली मॉस्को ना अजीम गोल 1 साल पहले आए थे, ना अजीम गोल, या 1 साल कितने दिनों के लिए आए थे, ना अजीम गोल 1 साल के लिए आए थे, ठीक है। तो ना, जा, चास, चास, ना, चास, सब आगे पीछे ही होते हैं ये सारे। अब आता है डेटिव केस के प्रीपोजिशनल, स्पा, इज नहीं, तो जेनेटिव में होता है। यूज ऑफ डेटिव केस, द डेटिव विद द रावित्सा वर्ब, मिनियन रावित्सा, नामपन राविलस, क्वेश्चन वामपन राविलस रुस्की इजिक, डू यू लाइक रशियन, आपको रशियन पसंद थी, वामपन राविलस, ठीक है। तो पास्ट में वामपन राविल्स या फिल्म, नाम पंद्राविल्स या फिल्म, मुझे फिल्म पसंद आई, नाम पंद्राविलस एक्सकूर्सिया, मुझे पिकनिक अच्छी लगी, नाम पंद्राविलस किनो, हमको फिल्म अच्छी लगी, नाम पंद्राविलस फोटोग्राफी, हमको फोटोज अच्छे लगे, ठीक है। वी लाइक के सेंस में, तो राविसा का पास्ट और प्रेजेंट टेंस। डेट बताते हैं तो डेटिव केस का ही होता है, मिनिए द्वासच लिए, तो मिनिए जो है वो डेटिव केस का सब्जेक्ट होता है, सेंटेंस का सब्जेक्ट डेटिव में जाता है। फिर मिनिए तुरूदा, मिनिए प्लोखा, मिनिए खरश हो, जब एडवर्ब के साथ सब्जेक्ट आता है तो डेटिव केस में आता है। मिनिए तुरूदना गवरिश पारूस की, मिनिए ईश तुरूदना गवरिश पारूस की, ठीक है। आई एम फेसिंग डिफिकल्टीज इन स्पीकिंग रशियन लैंग्वेज, मुझे अभी भी रशियन बोलने में दिक्कतें आती हैं। नामनूज नाम नो गजनी मार्क्सा, आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, राइट। तो नूजना और नादा से पहले, नूजना और नादा होता है मस्ट और नीड, नूजना नादा, इससे पहले डेटिव केस होता है, क्योंकि नूजना और नादा एडवर्ब है, नूजनो नादो, ये एडवर्ब है। नीलजिया, यू आर फोरबेड टू स्मोक, नीलजिया वाम नीलजिया कुरिज, वाम नीलजिया कुरिज, आपको स्मोकिंग के लिए मना किया जा रहा है, वाम नीलजिया कुरिज। तो नीलजिया भी एडवर्ब है, तो उसका सब्जेक्ट हमेशा इसमें होता है, डेटिव केस में। Можно взять эту ручку, можно схватить. Mini можно, да? Mini nada, पहिला पास्ट में,
सिवो दिया मैंने नादा पाइचिस पॉलीक्लिनिक को। आज मुझे डॉक्टर के पास क्लिनिक जाने की ज़रूरत है। आई नीड टू गो टू द क्लिनिक. Iftira meni nada pela paisipat clinico. Yesterday I was in need of going to the hospital. Zaftra meni nada bujit paisif clinico. Tomorrow I will need to go to the polyclinic. प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर दिया हुआ है नादा के साथ बोइला और बुजित लगा के. देन प्रीपोजिशन का ये तो हम जानते हैं, याइदू का द्रुगु, ये हम कर चुके हैं, किताब में से कॉमन है. याइदू का द्रुगु. दिलीप आपने क्लास ज्वाइन अभी करी है या आप लेफ्ट कर गए थे? आज आप थे क्लास में स्टार्टिंग से? No, ma'am. Actually, today's I'm missing right now. I'm joining. हाँ मुझे लगा ऐसा क्योंकि आज आप क्लास में नहीं थे. Yes, yes, ma'am. जो रेगुलर स्टूडेंट है ना, अगर वो नहीं होते तो पता चल जाता है आज क्लास में कौन नहीं है. तो का इस प्रीपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस का कमू के सेंस में. देन पा प्रीपोजिशन पा. पा का जो पहला सेंटेंस निकलता है ना, पहला मीनिंग जो निकलता है वो निकलता है हमारा ओवरऑल के सेंटेंस में. या गुलियायु पा गोरदू, मैं शहर में घूम रहा था. या गुलियायु पा यूनिवर्सिटी, तो मैं यूनिवर्सिटी में रोमिंग कर रहा था. आई एम रोमिंग हियर एंड देयर, इधर से उधर घूमना, पूरा घूमना. पा का मतलब होता है ओवरऑल सब कुछ देखना. जैसे मान लीजिए आपने बोला कि मैं ताजमहल देखने गया, ठीक है, तो ताजमहल आप देखने गए तो आप फ्रंट से देख कर आए, लेकिन आप बैक साइड में जाके यमुना को नहीं देखा, तो आपने पूरा नहीं देखा. लेकिन आप बोलेंगे मैंने पूरा देखा ओवरऑल, तो वहाँ पा का सेंस है. तो पागोरदू, पा पार्कू, मैं पार्क में घूम रहा था. पा पार्क का मतलब यानी मान लीजिए आप गोल गोल चक्कर काट रहे थे पार्क के, आपने पूरे पार्क के 3 चक्कर काटे, आपने सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक किया या जॉगिंग की, आपने रनिंग की पार्क में. तो ओवरऑल के सेंस में पा का सेंस होता है. इफ्शिरा मुइबुलिना विस्तफ के मिखजिली पा विस्तफ के सेली चास. तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या दे रहे हैं कि मैं खजीली पा विस्तफ के सेली चास, हम 1 घंटे तक वहाँ पर रहे, 1 घंटे तक हम पूरी एग्जीबिशन में रहे. तो पा का यूजेज. फिर एक यूज है पा स्टोरी. उनास बुजित लिएक्सिया पा स्टोरी में एक दिन और कराया था आपको ये. तो उनास बुजित लिएक्सिया हमारा कल लेक्चर है हिस्ट्री का. सिचास उनास लिएक्सिया पा रूस्को मोइजिको, अभी हमारा रशियन लैंग्वेज का लेक्चर है. पा रूस्को मोइजिको अभी हमारा कौन सा लेक्चर है? रूस की इजिक का. तो उनास ये जन याचिए, हमारी क्लास है रशियन लैंग्वेज की. पा रूस्को मोइजिको, तो पा सब्जेक्ट बताने के लिए भी लेते हैं. उनासिस एग्जामिन पा मच्छी माची के, हमारा वी हैव एन एग्जाम ऑन मैथमेटिक्स. यहाँ पे ना पा का समहाउ सेंस ऑन के सेंस में निकलता है. ऑन लिटरेचर, टुडे वी हैव ए क्लास ऑन रशियन लिटरेचर, आज हमारी रशियन लिटरेचर पे क्लास है. तो सीवोलिया उनास ये जनियाचिए पा रूस्की लिटरेचर, आज हमारी रशियन लिटरेचर की क्लास है, ऑन द रशियन लिटरेचर. तो ये सेंस निकलता है. और ये ऑफ के सेंस में भी निकलता है. उनास ये जनियाचिए रूस्की लिटरेचर, वी हैव क्लास ऑफ रशियन लिटरेचर. तो ऑफ के सेंस में जेनेटिव केस का यूजेज हो जाता है. लेकिन पा लगाने से दाचिनी पजेश. पा रूस्का म्यूजिको ऑन रशियन लैंग्वेज, ऑन मैथमेटिक्स, ऑन हिस्ट्री, ऑन पॉलिटिक्स, इस तरह से. वामनादा को पीछ किनेगी. ओके अमित, I will save your email ID also. Give me 1 minute. I'm saving your email ID. क्योंकि अगर एकदम से बंद हो गई क्लास ना तो सारे ईमेल आईडीज हमारे ड्रॉप कर जाएंगे. अमित श्रीवास्तव, राइट. I saved it. I will send you the PDF of it. देखिए मुझे कहीं टेक्स्ट करना था, मैंने रशियन में लिख दिया. जिस टाइम क्लास होती है हमारी ना, उस टाइम में रशियन हमारा चल रहा होता है ऑलमोस्ट. ये क्लासेस के साथ ही होता है हमारा, ये हमारे ग्रुप में. अदरवाइज सब जगह तुमको इंग्लिश यूज करनी है. आई जस्ट टाइप द मैसेज एंड सेंड होने के बाद मुझे पता चलता है मैंने रशियन में भेज दिया. समटाइम्स इट हैपेंस. ओके,
तकिए कनिगी नामनादा को पीच। आपको कौन सी किताबें खरीदनी है? वामनादा को पीच, कनिगी पा ज्योग्राफी। आपको बुक ऑन दी ज्योग्राफी, बुक ऑन दी हिस्ट्री, बुक ऑन दी केमिस्ट्री, बुक ऑन दी रशियन लैंग्वेज, बुक्स ऑन दी इंग्लिश लैंग्वेज। तो पा का ये मीनिंग भी होता है। जैसे अभी का कोई एग्जाम इन विबू जाफ्तरा, आपको कौन सा कल एग्जाम देना है? तो या बुदू जाफ्तरा एग्जामिन पा स्टोरी। कल मेरा हिस्ट्री का एग्जाम है, कल मेरा केमिस्ट्री का एग्जाम है, कल मेरा मैथमेटिक्स का एग्जाम है, कल मेरा लिटरेचर का एग्जाम है। तो जो हम हिंदी में ये बोलते हैं ना, वो रशियन में इस तरह से होता है, पा चिमू। दैट इज वाई पचिमू। वाई जो हम पचिमू यूज करते हैं ना, वो डेटिव केस का पा प्लस चिमू। ये वही है, पा प्लस चिमू। पा ज्योग्राफी, पा स्टोरी, पा खीमी, पा अंग्लिश केस, अंग्लिश का म्यूजिक, पा फिजिके, पा मच्छी माछी के डेटिव केस की एंडिंग। उसके बाद एक हमारा पा पोछते, या पसीलायु बिस्मो पाप पहुंचते। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पोस्ट ऑफिस से सेंड करूंगा। पा फाक्सू, फैक्स के द्वारा, बाय फैक्स में सेंड करूंगा। ठीक है, पा टेलीविजन कर चुके हैं। मैं टीवी पे फिल्म देख रहा हूँ, मैं टेलीफोन पे बात कर रहा हूँ, मैं फोन पे बात कर रहा हूँ, टीवी पर फिल्म देख रहा हूँ। फैक्स से भेजूंगा, फैक्स पे भेजूंगा, फैक्स के जरिए काम करूंगा। तो ये मीनिंग निकलता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये पा का यूजेज है हमारा सारा। सबसे ज़्यादा जो प्रीपोजिशंस होते हैं वो होते हैं जेनेटिव केस में। हमने प्रीपोजिशनल का कर लिया, वा आ बबो ना। एक्यूजेटिव में प्रीपोजिशंस नहीं होते, बहुत कमी से होते हैं, बस थोड़े से एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, जहाँ पे टाइम वेरिएशन दिखाया जाता है, जैसे 1 घंटे के अंदर, 1 दिन में, या ऑन सैटरडे, ऑन मंडे, या दिस सैटरडे, दैट सैटरडे। ये सब वेरिएशन, या 1 घंटे के अंदर, विद इन 1 आवर, आफ्टर 1 आवर, बिफोर 1 आवर, या 1 घंटे से पढ़ रहा हूँ, जाचास नाचास वाचास। ठीक है, तो ये आपका एक्यूजेटिव केस में यूसेज था। देन अभी डेटिव में हमने कौन कौन सा पढ़ा? का पढ़ा, पा प्लस चिमू पढ़ा। तो डेटिव केस के एक्यूजेटिव डेटिव में प्रीपोजिशंस बहुत कम है। प्रीपोजिशनल केस में 3 ही है। आ अब अबो को हम एक ही काउंट करते हैं अबाउट के सेंस में। आ अब अबो, तीनों का मीनिंग तो अबाउट ही है ना, और वा और ना, इस हिसाब से 3 प्रीपोजिशन है प्रीपोजिशनल केस में। और नंबर ऑफ मैक्सिमम प्रीपोजिशंस आर इन जेनेटिव एंड इंस्ट्रूमेंटल केस। तो 3 केस की हमने आपको करा दी है। अब जेनेटिव और इंस्ट्रूमेंटल बचा है हमारा, और नॉमिनेटिव केस में तो कोई प्रीपोजिशन होता ही नहीं है। प्रीपोजिशन नॉमिनेटिव में नहीं होता है। नॉमिनेटिव जस्ट टू नेमिंग समथिंग और समवन, सिंपली एता दो एता तुझे, खत्म, दैट इज नॉमिनेटिव। अब हम अगर जेनेटिव की बात करें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रीपोजिशन आर लाइंग इन द जेनेटिव केस एक्चुअली। बहुत सारे हैं, बहुत सारे। और इंस्ट्रूमेंटल में भी बहुत सारे। इसमें बेसिक है, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। ये जो जेनेटिव की बात कर रही हूँ, इसमें ना एक्चुअली बेसिक में ज़्यादा दिया हुआ है, और भी होते हैं, लेकिन समहाउ से बहुत सारे हैं। ये तो माला, मनोगा, स्कोल्कानी, स्कल्कानी, मनोगा जेनेटिव प्लूरल आता है इनके पास है। तो ये है जेनेटिव प्लूरल का यूजेज बता रहा है, लेकिन जो हमें करना है प्रीपोजिशंस इन दी जेनेटिव केस, यूजेज ऑफ जेनेटिव केस। देखिए करेंसी ऐसे चेंज होती है। डॉलर डॉलरफ, अजीन डॉलर, प्याज डॉलरफ, फूंत फूंतफ, फ्रैंक फ्रैंकफ, एंड यूरो यूरो। यूरो चेंज नहीं होता। अजीन यूरो, प्याज यूरो, यूरो चेंज नहीं होता। यूरो यूरो ही रहता है। यूरो करेंसी ऑफ यूरोप, यूरो बहुत सारी जगह यूज होता है ना। कंपेरेटिव विलियम कर चुके हैं ना, या आहिस्ता से विक्टर, आई एम एंडर देन विक्टर। ये हम अपनी किताब में से कर चुके हैं। ये सब थ्रू दी है। ये द रोजी, द रगो द रोज है। डिनोटिंग डेट, ये डेट वाला ही मैंने आपको करा दिया, टाइम वाला भी करा दिया। ये सब ऑलरेडी हम कर चुके हैं। टाइम वेरिएशन भी कर चुके हैं, जीन चार्ज दुआ। ठीक है, अब आ गए हमारे प्रीपोजिशंस। यहाँ से शुरू होते हैं प्रीपोजिशंस ऑफ द जेनेटिव केस। सबसे ज्यादा इसलिए हम बोलते हैं कि जेनेटिव केस का यूजेज जो है ना, जैसे रिटर्न के सेंस में, आई एम कमिंग फ्रॉम माय होम टाउन, कमिंग फ्रॉम दिस स्टेडियम। तो साइस्ता जियोना, इज गुलूबा, इज पार्का, रिटर्निंग के सेंस में। ठीक है,
बरीस बुइल्वा क्लूबे, बरीस वाज एट द क्लब ऑन प्रिशोल ईस्ट क्लूबा, वो क्लब से आ गया। ही रिटर्न फ्रॉम द क्लब, ही रीच फ्रॉम द क्लब, वो क्लब से घर आ गया मान लीजिए, ठीक है। बरीस बोइल ना कंसियर छे, बरीस कॉन्सर्ट में था, ऑन प्रिशोल सा कंसियर था। तो जहाँ पे वाह होता है ना उसका रिटर्निंग होता है इज, और जहाँ पे ना होता है उसका रिटर्निंग होता है सा। तो जहाँ पे इज लगेगा ना वहाँ पे सा यूज होगा, जहाँ वाह होगा उसका अपोजिट होगा इज। वा क्लूबे इज क्लूबा, universitete is universiteta, instituce is instituta, na pochte sa pochta, sa pochtoi, genitive case sa pochtoi, va škole is školoi, जेनेटिव में, ठीक है। व क्लासे इज क्लासा, व थिएटर इज थिएट्रा, और फिर ना stagione सा stagiona, ना zavode सा zavoda, ना fabriche सा fabrici। उसके बाद ना facultete सा faculteta। तो जहां भी ना था वहां पे रिप्लेस करेगा सा, और जहां वहां था रिप्लेस करेगा इज, ठीक है। इज इंची, इज रसी, फ्रॉम रशिया, फ्रॉम इंडिया। एग्जामिन में ना लगता है तो ना एग्जामिन इज सा एग्जामिना, कंसल्टासिया ये भी ना लगता है, ना सबरानी, ना मीचिंगे, ना एक्सकोर्सी, ना बलियत, ना कलसियत, ना वेचर, ना विस्तव के। तो ये सब ना वाले हैं, इन सब में आपका सा लगेगा। ना फाब्रिके, ना वगजाले, ना स्तानसी, ना स्ताजियोने, ना पूछते। ये जो है ना 84 के जो है ये सब ना है, और ये वा वाले हैं। तो वा का जो रिप्लेसमेंट होगा इस से होगा, और ना का रिप्लेसमेंट सा से होगा, रिटर्निंग के सेंस में, ठीक है। तो ये दो प्रीपोजिशन हमारे प्रीपोजिशनल के ये जेनेटिव केस में होते हैं। जैसे अतुदा हुई प्रिय खली, आप कहाँ से आए? या प्रिय खल इसकी वा मैं कीव से हूँ, आई एम फ्रॉम कीव। या प्रिय खल इज इंजी, आई एम फ्रॉम इंडिया, मैं इंडिया से आया हूँ। वर्षावा पोलैंड की कैपिटल है ना, वर्षावा, वर्साए जिसे बोलते हैं इंग्लिश में वर्सो, WARSKW, वर्सो, और हिंदी में बोलते हैं वर्साए, और रशियन में बोलते हैं वर्षावा, वर्षावा। पॉलिश सिमिलर, मोर सिमिलर टू रशियन, पॉलिश के बहुत सारे वर्ड रशियन से मिलते जुलते हैं, ग्रामर भी कहीं ना कहीं रशियन की तरह ही है उसकी। बट पॉलिश लैंग्वेज में जो आपके अल्फाबेट्स होते हैं ना वो इंग्लिश वाले, सिरिलिक अल्फाबेट नहीं है, इंग्लिश वाले अल्फाबेट है पॉलिश लैंग्वेज में, उज़्बेक लैंग्वेज में। बहुत सारी लैंग्वेज ऐसी है जो रशियन सिमिलर तो है, लेकिन उनकी जो अल्फाबेट्स है ना वो इंग्लिश सिमिलर है, ठीक है। वा और ना देखिए, वा गोरद इज गोरदा, वापशेजीची इज अपशेजीची, ना सबरानी स सबरानिया। तो ना वाले में सा, वा वाले में इज, भूलिएगा नहीं, चाहे तो लिख लीजिए, ठीक है। वा का रिटर्निंग इज है, ना का रिटर्निंग स है। Preposition u, the genitive with the preposition u। ऊ कहो वही बोली चिरा, आप कल किसके पास गए थे? ऊ कहो, ये मैंने आपको लिखाया भी था, बताया भी था। बोइच ऊ कहो, या बोइल ऊ दुरुगा, ये मैंने आपको लिखाया भी था। जब बोइच वर्ब होगा ना, आई वॉज, आप किसके पास गए थे, तो ऊ कहो कंस्ट्रक्शन होता है। इफ्चिरा या बोइल ऊ तवारिशा, मैंने बीच वाला नहीं पढ़ा है, डायरेक्ट पढ़ा है। इफ्चिरा या बोइल ऊ तवारिशा, मैं कल दोस्त के पास था, कल मैं अपने एक दोस्त के पास था। वो अदनोवा स्वयवा तवारिशा, मैं कल अपने एक दोस्त के पास था। तो ये तो बहुत कॉमन सेंटेंस है। आप कल कहाँ थे, या तुम कल कहाँ थे? वो कहो तो बोल इफ्चेरा, तुम कल कहाँ थे, या बोल इफ्चेरा हुआ अदनोवा स्वयवा तवारिशा, कल मैं अपने एक दोस्त के पास गया था या था, आई वॉज एट माई फ्रेंड। तो अदनोवा, अदनोई वन, सुवोई माई, तो अदनोवा स्वयवा तवारिशा, कल मैं अपने एक दोस्त के पास गया था या था मैं वहां पर, ठीक है। वो कबो वही बिलीव चला, कल तुम किसके पास गए थे? या बिल उजूब नवाब राचा, कल मैं दांतों वाले डॉक्टर के, डेंटिस्ट के पास गया था। दांतों वाला डॉक्टर इज डेंटिस्ट। वो कबो वही बिलीव सुबोतु, आप सब लोग कहाँ गए थे? या बोइल सुबोतु ऊ मैं वो स्कूल नवा तवारिशा, उनाशेवा प्रोफेसरा ऊ ये यो पदरोगी, ऊ मैं वो स्टाशेवा ब्राता, उनाशेवा ससियदा, ऊ znакомого बिब्लियत चेकरिया। जेनेटिव की एंडिंग होती है, ठीक है।
कल कहाँ गए थे? वह पॉलिक्लिनिक के उवराचा, कल मैं डॉक्टर के पास गया था। तो हिंदी में इसका मीनिंग है के पास, टू दी डॉक्टर, ठीक है। तो डॉक्टर के पास गया था। कल आपने कहाँ विजिट की थी? डॉक्टर के पास। तो आई वॉज एट द डॉक्टर येस्टरडे। तो ऊ का वो, ठीक है। ये वाली टेबल देखिए ध्यान से, ये वाली, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए टेबल पर। प्रीपोजिशन अत भी जेनेटिव में होता है। अत कैसे देखते हैं? गिजिए ऊ का वो, आप कहाँ थे? किसके पास थे? ठीक है। या विल उसका ब्राता, गिजिए ऊ का वो, किसके पास थे? गिजिए, गिजिए होगा तो ऊ का वो होगा, ठीक है। गिजिए में ऊ का वो होगा। गिजिए आप कहाँ थे? या बोइल, जब बुई वर्ब लगाएंगे तो या बोइल ऊ ब्राचा, मैं डॉक्टर के पास था मान लीजिए। ऊ ब्राता, मैं भाई के पास था। खुदा कहाँ गए थे? अब डेस्टिनेशन पूछ रहा है वर्ब ऑफ मोशन के साथ। अगर डेस्टिनेशन है, वर्ब ऑफ मोशन आया है, तो रूल ये अप्लाई होगा, व्हेन आवर डेस्टिनेशन इज अ पर्सन, व्हेन आवर डेस्टिनेशन इज अ पर्सन, तो वी नीड टू यूज काकामू। तो या ईदू कबरातू, मैं भाई के पास गया था। या शोल कबरातू, या ये सिल कबरातू। यहाँ पे खुदा होगा तो का कमू होगा, अगर खुदा होगा तो का कमू, ठीक है। गिजिए होगा तो ऊ का वो, इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए, बहुत काम आएगा। गिजिए होगा तो ऊ का वो। कहाँ थे? लोकेशन है आपकी, कहाँ थे? उबराता भाई के पास था। खुदा कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? कबरातू भाई के पास गया था। भाई के पास था, भाई के पास गया था, ठीक है। ऑफ मोशन होगा तो का कमू होगा, ये तो कॉमन है। खुदा होगा, डेस्टिनेशन पर्सन होगा तो का कमू डेटिव केस अप्लाई होगा। ऑफ मोशन होगा, खुदा होगा, और आपका डेस्टिनेशन पर्सन नहीं होगा, प्लेस होगा, तो या इदू यूनिवर्सिटी कब रातू, या इदू दमोई कब रातू, मैं घर गया था भाई के पास, ठीक है। लोकेशन है, लीजिए कहाँ थे? भाई के पास था। कहाँ गए थे? भाई के पास गया था। लिख लीजिए हिंदी में, इंग्लिश में, जो भी आपको मन करे। और फिर किसके पास से और कहाँ से वापस आए? अतुदा अत कब, यहाँ पे होता है रिटर्निंग फ्रॉम समवेयर और समबडी। तो अत ब्राता, या कहाँ से मैं आया? या प्रिशोल इज दोमा, मैं घर से आया हूँ, मतलब इज रोजिनी, मैं अपने होम टाउन से वापस आया हूँ। किसके पास से? अत ब्राता। तो इसका मीनिंग ओ का वो का, किसके पास थे, किसके पास गए थे का कमू, और किसके पास से वापस आए हैं अत का वो। रिटर्निंग किसके पास से लिए? अत का वो। तो अत भी आपका जेनेटिव केस लेता है, अत चिवो, अत का वो। तो या विल नूल्सिया अत ब्राता, आई रिटर्न बैक फ्रॉम माय ब्रदर, मैं अपने भाई के पास गया था, वहां से आया हूँ। किसके पास थे? लोकेशन। किसके पास गए थे? डेस्टिनेशन। किसके पास से वापस आ रहे हैं? अत का वो। तो ये तीनों यूजेज दिखाए हैं उसने बहुत अच्छे से, तो देख लीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट चार्ट है ये समझने के लिए वोकैबुलरी को। जब हम लोकेशन डेस्टिनेशन पे काम करते हैं, many students were indulged in this and definitely they forgot to use the correct version. तो ऊ का वो किसके पास थे? काकमू किसके पास गए थे? अत का वो किसके पास से वापस आ रहे? मैंने कम से कम 10 बार ये चीज रिपीट की ताकि एक बार आपने सुना और आपको याद रह जाए। ये आपके एग्जाम में इतना तो डिफिकल्ट नहीं आता है, लेकिन आपको फ्यूचर में ये काम आएगा, ठीक है। बियॉन्ड द लिमिट पढ़ाई करिए करिए, ये मत सोचिए कि वी नीड टू स्टक ऑन द स्टडी मटेरियल ओनली। वो आपको एग्जाम पास कराने के लिए, सीखने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ और चीजें जानिए, इसीलिए मैं इतनी सारी किताबों का रेफरेंस देके आपको पढ़ाती हूँ। एंड आई एम यूजिंग द सेम मटेरियल फॉर माय क्लासेस एट जामिया आल्सो, ये नहीं कि मैं आप लोगों को इतना ऑनलाइन में सब पढ़ा लूँ। ये मेरा फॉर्मेट है, तरीका, मैं किताबें स्टूडेंट्स को शेयर करती हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में। और हम क्लास में फिर जैसे हमने आज सोचा कि वी नीड टू वर्क आउट ऑन दी प्रीपोजिशंस ऑफ डिफरेंट केसेस, जैसे आज सुमित ने बोला, तो हम बेसिकली उस मटेरियल को शेयर करते हैं एंड वी ऑलवेज डू द सेम थिंग इन ईच एंड एवरी क्लास। पहले हम मेन ग्रामर पे काम करते हैं, एक सेट हो जाता है हमारा कि हमें 6 के सिंगुलर प्लूरल पढ़ लिए हैं, तो एटलीस्ट हम इतनी ग्रामर जान गए कि अब हम एंडिंग्स पे कंफ्यूजन ना हो हमारा कि वाई इट इज ब्राता ब्रातू ब्राता माँ ब्राते, इतनी एंडिंग हमें आनी चाहिए।
देन उसके बाद फिर हम काम करते हैं इन सब चीज़ों पे, एक्स्ट्रा मटेरियल पे, ठीक है। तो ये इसीलिए मैं आपको इतनी सारी किताबों का रेफरेंस देके पढ़ाती हूँ, ताकि आपको वो कॉन्टेक्स्ट अच्छे से समझ आ जाए। किसी किताब में कोई चीज़ अच्छी दी होती है, किसी किताब में कोई चीज़ अच्छी दी होती है, तो रेफरेंस सब जगह से लीजिए, पढ़ाई कीजिए, राइट। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके पास थे, किसके पास गए थे, उकवो, ककमु, अतकवो। ये जेनेटिव केस का यूजेज है, उकवो और अतकवो। ककमु तो डेटिव है। अथ फ्रॉम वेयर, अत खुदावी परिचीली पिस्मो, आपको ये खत कहाँ से मिला, अत खुदा। तो अत खुदा में दोनों आंसर है, ये आप लोचिल पिस्मो इस बर्लिन, मुझे ये लेटर बर्लिन से मिला है, बर्लिन से आया है। अत स्वयं ब्राता, मेरे भाई की तरफ से आया है, मेरे भाई से आया है, बर्लिन से मेरे भाई की तरफ से आया है, ठीक है। एंड नाउ सम अदर प्रीपोजिशंस, ठीक है। तो हम कल यहाँ से कंटिन्यू करेंगे द प्रीपोजिशन विद द निदलिको, अथ, ओ, कला, ना, प्रोचिव, और द। तो ये सब प्रीपोजिशंस आगे सबसे ज़्यादा इसी में ही होते हैं हमारे प्रीपोजिशन। तो हम कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बाकी आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए, एग्जाम में अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, और आपके पास टाइम भी इतना नहीं है कि आप 6 घंटे रशियन पढ़ें। समझ रहे हैं, कुछ लोग वर्किंग है, कुछ लोग स्टूडेंट्स भी होंगे आप में से, कुछ लोग और कुछ अपना बिजनेस, कुछ ना कुछ आप इन्वॉल्व होंगे, आपका एंगेजमेंट कहीं ना कहीं होगा। तो नॉट पॉसिबल टू लर्न रशियन एवरी डे 6 to 8 आवर्स। स्कूल वाला टाइम नहीं है ना कि 8 8 घंटे तक हम स्टडीज कर रहे हैं। 8 घंटे ये स्कूल में पढ़ के आ रहे हैं, 6 घंटे हम घर में आके पढ़ रहे हैं, ट्यूशन में पढ़ रहे हैं, और वो भी फॉरेन लैंग्वेज है, वो भी रशियन। इजी नहीं, समझ रहे हैं बात को। तो प्लीज स्टार्ट रीडिंग योर मटेरियल, पढ़िए, उसको पढ़ेंगे तभी डाउट्स निकल के आएंगे। ट्राई टू सॉल्व आउट ऑल द क्वेश्चन पेपर्स, अपना मटेरियल पढ़िए। हाँ, उसके बाद जब आप एग्जाम दे दें, तब जितना मटेरियल एक्स्ट्रा मैंने आपको बताया, कुछ किताबें आपने डाउनलोड कर भी रखी होंगी, कुछ शेयर भी हुई होंगी, आपके क्लासमेट ही शेयर करते हैं ग्रुप में, तो उस सबको पढ़ना शुरू करिएगा बाद में। इतना दालचे ना, इतना दालचे, लेकिन बहुत दूर भी नहीं है ये दालचे। अगर काम करना चाहते हैं रशियन में, तो रशियन को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, एसेंस को समझना पड़ेगा। द एसेंस ऑफ रशियन लैंग्वेज इज नॉट ईजी। हमारी अपनी लैंग्वेज तो है नहीं, वाइड ग्रामर है। Очень великая грамматика русского языка, да, очень великая. Богатая тоже. Грамматика тоже богатая. И сложная тоже. Difficult भी है ना? Это нелегкая, это очень-очень тяжелая, сложная тема, грамматика. और फिर ग्रामर के अंदर भी इतने डिफिकल्ट टर्म्स आते हैं। सबसे पहले पजेजनया फॉर्मा, केसिस सिस्टम जो मुश्किल होता है। इफ्तारोएता अकंचानिया, स्लोफ, द एंडिंग ऑफ द वर्ड्स पापजेजाम, एज पर दी केसेस, पापजेजाम, मैंने पा प्लस डेटिव यूज किया है, पापजेजाम, ओवरऑल दी केसेस, मतलब सारे केस की मैं बात कर रही हूँ। अकंचानिया स्लोफ, पापजेजाम, एंडिंग ऑफ द वर्ड्स एज पर दी केसेस ऑफ ऑल दी केसेस, पापजेजाम दा। फिर उसके बाद आता है ग्लागोली द्विजेनिया, वर्ब ऑफ मोशन, तोजे स्लोजनया चेमा रुस्के ग्रामाटिकी, ये भी रशियन ग्रामर का एक डिफिकल्ट टॉपिक आता है हमारा, वर्ब ऑफ मोशन, क्योंकि टू गो के लिए 4 वर्ब आते हैं ना रशियन में, तो ये भी डिफिकल्ट है। तो देखिए, रशियन लैंग्वेज इजी नहीं है। हाँ, अगर आप पूरे कंसंट्रेशन और दिल से पढ़ेंगे तो रशियन मुश्किल नहीं है। मुझे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्लास, जब मैंने रशियन स्टार्ट की थी, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्लास अल्फाबेट हमारे टीचर हमें सिखा रहे थे एंड वर्ड्स, मुझे उस दिन से रशियन मुश्किल नहीं लगी है। फर्स्ट क्लास से कभी मैंने सोचा ही नहीं कि मुश्किल है। हम जब एडमिशन लिया, हमने तो यही सुना था कि रशियन इज द सेकंड टफेस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर चाइनीज। एक्चुअली फर्स्ट है ये, चाइनीज प्रैक्टिकली है। इडियम्स में आपको क्या पढ़ना है सुमित? इडियम्स आप कहते हैं डिफिकल्ट है, आप पढ़ना चाहते हैं इडियम्स? रशियन इडियम्स, इंग्लिश इडियम बहुत सारी नहीं आती है स्टूडेंट्स को। You want to learn, that means the Thursday's class dedicated to you, the whole Thursday class, if I will arrange that class, and अगर हम बोल दें कि ओके बाय चॉइस ये क्लास है, who wants to join they can join, क्योंकि आपको बहुत सारा पढ़ना है सुमित, राइट। कोई बात नहीं है, अगर आपको कभी लगे ना कि मुझे ये चीज़ पढ़नी है, कभी आपको कुछ करना है, तो आपके पास मेरा ईमेल आईडी है और मेरा फ़ोन नंबर भी आपको मिल जाएगा वेबसाइट से, नो प्रॉब्लम। और आप चाहें तो आई विल राइट इट डाउन माई फ़ोन नंबर हेयर, क्योंकि आप लोग सब रेगुलर स्टूडेंट्स हैं। ओह, मैंने अपना नंबर ही गलत लिख दिया, 1 मिनट, ये बार-बार टाइपिंग वाला इशू आता है। 941491, मेरा नंबर बहुत ईजी है, 9911741491। तो आप मुझे बता सकते हैं, अगर कभी मेरे पास टाइम हुआ तो आई विल कंडक्ट द स्पेशल क्लासेस। मैं अपने स्टूडेंट्स की हमेशा लेती हूँ। अभी देखिए, हमारे पास आउट स्टूडेंट्स हैं जो लोग रशियन पढ़ के जा चुके हैं जामिया से, नाउ दे आर वर्किंग इन रशियन लैंग्वेज, और
फॉर हायर स्टडीज लाइक मास्टर्स में है कुछ हमारे, ग्रेजुएशन में कुछ हमारे स्टूडेंट्स हैं, इग्नू से भी कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे, मास्टर्स में मेरे 1-2 स्टूडेंट्स हैं। तो कभी ज़रूरत पड़ती है तो हम उनके लिए तैयार हैं। अपने स्टूडेंट्स के जो रेगुलर हमारे क्लास में आते हैं, देखिए आप लोगों का क्या है, आप मुझे सुनते हैं, मैं आपको सुनती हूँ। बल्कि 90% आप मुझे सुनते हैं, 10% मैं आपको सुनती हूँ, ये फैक्ट है हमारी क्लास का, राइट? तो यहाँ पर हमारा जो कॉन्वर्सेशनल है ना, वो थोड़ा बहुत चलता रहता है, लेकिन कनेक्शन नहीं है। वी डोंट हैव एनी कनेक्शन जहाँ पे हम किसी प्लेटफॉर्म पे बता सकें। और जो जिस व्हाट्सएप ग्रुप की बात कर रहे थे, तो उसमें मुझे मतलब इतना नहीं रहना है, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारी क्लास भी नहीं करते हैं, समझ रहे हैं? तो प्लीज़ डोंट इंक्लूड मी इन दैट ग्रुप्स। ये आप लोगों के लिए, जो आप लोग क्लास में हैं, उन लोगों के लिए है। वैसे मेरा नंबर ये नहीं, देखिए इग्नू का तो मैं नहीं जानती हूँ कोई टेलीग्राम ग्रुप है या नहीं, आई डोंट नो, बट जामिया का मेरा कोई टेलीग्राम ग्रुप नहीं है, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, हम वहाँ फेस टू फेस मिलते हैं, उनसे 8 महीने हमारी टीचिंग चलती है और 3 साल तक हमारा एक स्टूडेंट इंगेज रहता है। रेगुलर एक मैक्सिमम जो एवरेज है हमारा 3 साल, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा। तो कुछ स्टूडेंट जो रेगुलर होते हैं, वो लोग 3 साल तक हमसे जुड़े रहते थे, रिलेशन बन जाता है, तो हमें टेलीग्राम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं ना ज़्यादा ऐप्स यूज़ नहीं करती हूँ, सीरियसली आई डोंट हैव टाइम। मैं व्हाट्सएप यूज़ करती हूँ, सिर्फ व्हाट्सएप, इधर-उधर सेंड करने के लिए चीज़ें, आई यूज़ व्हाट्सएप ओनली। टेलीग्राम अभी तक मेरे पास नहीं है। हाँ, वैसे टेलीग्राम ग्रुप जो बने हैं इंग्लिश जेएनयू में है, जेएनयू में टेलीग्राम ग्रुप बने हुए हैं। इग्नू का मुझे नहीं मालूम है, इग्नू में किसी ने, विशाल सर या किसी ने ही बना के रखा हो, या मास्टर्स में जो क्लास टीचर क्लास ले रहे हैं उन्होंने बनाया हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी यही है, व्हाट्सएप नंबर पे भी हम इसी पे काम करते हैं, और मेरा ये नंबर कॉमन नंबर है, पर्सनल भी कॉमन भी सब है। हर जगह आपको मेरा यही नंबर मिलेगा, इवन वेबसाइट पे अगर आप मुझे सर्च करेंगे तो मेरा यही नंबर आपको मेरे सीवी में मिलेगा। आई हैव द सिंगल नंबर। मैं नंबर भी 2 नहीं रख सकती, इसीलिए सब जगह मेरा एक ही कॉमन नंबर रहता है, ठीक है? तो हम यहाँ से पढ़ेंगे ये वाला, राइट? कल टुमारो वी विल कंप्लीट द थिंग। देखिए सुमित ने ये पूछा, ये आप लोगों के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि आपको भी तो इसमें काम करना है आगे। और हम ये चीज़ ना इग्नोर करके चले जाते हैं, तो हमको समझ नहीं आता है कि यूजेस क्यों हो रहा है, व्हाई इट इज़ द यूनिवर्सिचेता, द यूनिवर्सिचेता क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि द प्लस चिवो होता है, द प्लस चिवो, दिलिया प्लस चिवो, अत प्लस चिवो, अत चिवो, दिलिया चिवो, द चिवो, सा चिवो, इस चिवो, अत चिवो, ओ कला चिवो, ना प्रोचिव चिवो। चिवो मतलब क्वेश्चन ऑफ एक्विजिटिव केस, ओ जेनेटिव केस, चिवो, ठीक है? तो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर टुमारो। तो आप लोग कल सोच के बता दीजिए कि नेक्स्ट थर्सडे हम क्लास कंडक्ट करें या नहीं, या कल ही आपका सब सारे सवाल खत्म हो जाएंगे। मैं तभी रखूँगी कि मेरे पास मेरा बहुत टाइट शेड्यूल है। मैं ये सारी क्लास तभी रखूँगी आप लोगों के लिए स्पेशली, जब आपको ज़रूरत होगी। आई हैव माई ड्यूटीज़, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लगता है कि हमारी क्लास मिस हो गई है, हम उससे कवर अप करना चाहते हैं, तो आई विल कंडक्ट अ क्लास, अदरवाइज हमारी कल लास्ट क्लास होगी, ठीक है? ओके, दस विदानिया तक 10 विदानिया। बस विदानिया मैम। 10 विदानिया।